सभी को नमस्ते। सभी का संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट में स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि ये संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट एग्जैक्टली क्या करता है। और आज हमारे साथ दो अमेजिंग पर्सनालिटी जुड़ने वाली है, शुभा जी एंड संगीता नेहरा जी, जो अपने अपने क्षेत्र में इस वसुंधरा के लिए बहुत ही अमेजिंग कार्य कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं हम दोनों अमेजिंग पर्सन से। और उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं इस मोमेंट के बारे में हमारे शंपा मैम से। धन्यवाद। एक्चुअली ये संपूर्ण वसुंधरा वर्तमान ये सिर्फ एक मेडिटेशन से स्टार्ट होके अभी ये इतना वास्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो इसका लोगो जो है वहां से लेके कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है वो सब कुछ एक मेडिटेशन सेशन के थ्रू आ रहा है। और वो मेडिटेशन पिछले 1.5 मंथ हो गया है ना मैम। हाँ, हम लोगों ने स्टार्ट किया था महावीर जयंती के वाले दिन से हमने स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट तो 1.5 महीने से सभी 3:30 बजे मेडिटेशन होता है। उसमें मास्टर्स का जो गाइडेंस आता है उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 ये कारवा आगे बढ़ता गया। और अभी ऐसा है कि संपूर्ण वसुंधरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। और इसमें जो है नाम में ही पता चलता है कि संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान, ये हमारी पृथ्वी माता के बारे में है। तो पृथ्वी माता यानी कि सिर्फ हमारे मदर अर्थ यानी कि सिर्फ जमीन नहीं, बट जो हवा है, हमारा जो पानी है, उन सबको कैसे प्योरीफाई करना, कैसे शुद्ध करना, उसके साथ पिरामिड एनर्जी को कनेक्ट करना, उसके साथ मेडिटेशन को कनेक्ट करना। और पूरे विश्व में ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं। जैसे अभी हमारे साथ में शुभा मैम है, तो वैसे दीपक जी, अस्मिता जी, बहुत सारे मास्टर्स हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और वो अपने क्षेत्र में, जैसे दीपक जी है वो गोदावरी नदी के बारे में बहुत सारा काम कर चुके हैं। अस्मिता जी है वो प्लास्टिक कलेक्ट करके उसके रोड बनाना और उसको कैसे रीयूज करना, वो सब का पूरा ऑलरेडी सारा ये चला रहे हैं। तो वो सब जुड़ गए और ये जो वसुंधरा प्रोजेक्ट है उसको बिगर 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 विजन मिलता गया। और मास्टर्स के गाइडेंस से और मास्टर्स की एनर्जी से ऐसे बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं कि जिससे ये एक वसुंधरा को स्वर्ग हम बना लेंगे। और ये इतनी सुंदर वसुंधरा हमारी बनने वाली है कि सारे प्लैनेट्स के सारे ग्रहों से लोग यहाँ पे आने वाले हैं विजिट करने के लिए। ये हमारा विजन है, जो एक्चुअल वसुंधरा है वो वापिस स्थापना हो जाएगी। धन्यवाद। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाती हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये आज ही का प्रोजेक्ट है। हमारी डॉक्टर पूजा जैन है हमारे नागपुर से। उन्होंने प्लांटेशन सीड बॉल्स बनाए हैं। आप देख रहे हैं पूरी टीम है। ये है हमारी डॉक्टर पूजा, ये। और साथ ही में आप देख रहे हैं ये पूरे बच्चों की टीम। मैं अभी आपको हमारे लोगो दिखाती हूँ, संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट। और जैसे शुभा जी, संगीता जी, आप देख रहे हैं कि ये जो इसका लोगो है, इसमें इसका हम लोगों को आया था वन आई वन विजन। तो यहाँ वन आई इज अबाउट अवर थर्ड आई, यानी नोइंगनेस के साथ हम पूरी तरह से जुड़े। और मरकबा आप देख रही हैं। और जो हमारा आई बॉल है, इट इज अर्थ, आप देख सकते हैं। और पूरा कैसे मोर पंख का जो कलर कॉम्बिनेशन है जो है, उसका हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी विच इज ब्रिंगिंग इन। देन पेगासस, जैसे जैसे हमें गाइडेंस आता गया, वी जस्ट ब्रॉट इन। एंड देन देयर आर एंजल्स, फेरीज जो इस पूरे प्रोसेस में है। और हम लोग ये जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए आया नाम वसुंधरा वॉरियर्स। तो ये एक हम लोगों का था। सो इट वाज लाइक, तो ऐसे बड़े सारे बन रहे हैं, जैसे सीड बॉल्स एंड ऑल, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बच्चे सीड बॉल्स बना रहे हैं। ये उन्होंने अपनी छोटी सी जगह में कई तरह के, संगीता जी आपको खुशी होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स भी ग्रो किए गए हैं।
तो ऐसे बहुत सारे, इसके अलावा भी अभी एक ये देख रहे हैं। देन हमारी रचना गुप्ता जी, संगीता जी आप जानते होंगे, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिस दिन था उस दिन बहुत सारे नीम के पौधे उन्होंने बहुत सारे लगवाए, क्योंकि नीम एक ऐसा है जो एयर बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारा काम ऐसे चल रहा है विच इज रियली रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस। अब रिगार्डिंग हम शुभा जी के बारे में बताएं तो शुभा जी जो है वो डिफरेंट लेयर्स में कंपोस्ट मेकिंग का वो ट्रेनिंग लेती हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराती हैं। और मैंने जब उनको अप्रोच किया बताने के लिए तो वो कहते हैं कि देखिए एक तरफ तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को बताऊं और बता के चली जाऊं, बट उससे हमारा सोल्यूशन नहीं होने वाला है। हम सिर्फ बताएं और बता के निकल जाएं तो आपको बड़े सारे ऐसे मिल जाएंगे कंपोस्ट कैसे बनता है न्यूज़ में, लेकिन वो हैंड्स ऑन करके बताना चाहती हैं। तो हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो उनके इंस्पिरेशन से, और वैसे भी एक इंस्पिरेशन आ ही रहा था, तो हम लोग कल से अर्थ आवर शुरू करने वाले हैं। तो अर्थ आवर इज द आवर, 1 घंटा हमारे पृथ्वी माँ, हमारी वसुंधरा माँ के नाम पर। तो वहाँ हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और ऐसे जितने भी ग्रेट पर्सन हैं जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम उनसे कुछ कुछ सीखते जाएंगे। तो अभी जैसे शुभा जी हैं, उनका वैसे वो व्हाट्सएप में वर्कशॉप कंडक्ट करती हैं, जहाँ पर वो जितने लोग हैं वो जो जुड़ते हैं उनको वो एक एक करके एक एक स्टेप में बताती हैं, जिससे कि सब बना सके कैसे क्या कलेक्ट करना है, क्या करना है, किस तरह से होना है। एंड फिर एक जो कंपोस्ट है वो सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है, कई तरह के होते हैं। तो बड़ी सारी डिटेल्स में उनको सारी पता है। और वो उनके टीम है, उनके साथ दो और भी मैडम है। और उन्होंने बहुत सुंदर सा उन्होंने नाम दिया है। शुभा जी वो नाम आप प्रोनाउंस करेंगे? मरली, मरली मन्निगे। हाँ, मरली मन्निगे, बैक टू द सॉइल। ये दिस इज टर्म इन विच लैंग्वेज? कन्नड़ा। कन्नड़, ओके ओके। मरली मन्निगे, नाइस। तो बैक टू द सॉइल तो इतना अच्छा लगा हम लोगों को, तो हम लोगों ने आज का टॉपिक ही रखा मिट्टी से जुड़िए। तो वाकई में, और इतना सुंदर उसके बाद ये फिर पूजा जी का भी इतना अच्छा आया कि वाकई में देखिए मिट्टी जो है, हम लोग वहीं से आए हैं और वहीं पर हमारा बॉडी हमने वहीं रखना है। तो जो मिट्टी है उस वो जैसी है वो हमारा कंस्ट्रक्शन कंस्टिट्यूशन सबको निर्भर करता है। तो हम जितना अच्छा कर सकते हैं, जितनी अच्छी हम तैयारी दे सकते हैं मिट्टी को, उतना ज्यादा अच्छा हम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। उतना जितना हेल्दी हमारा मिट्टी है उतना हेल्दी हम होंगे। तो दैट इज द थिंग। सभी के थोड़े थोड़े टाइम कंस्ट्रेंट हैं। जैसे शुभा जी को आज 4 बजे उन्हें जाना है, तो हम लोग शुभा जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। और संगीता जी शायद आपका भी कुछ का टाइम कंस्ट्रेंट का है, राइट? मुझे बता रही थी पूजा जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बाद में बाकी की बातें करते रहेंगे। तो शुभा जी आप प्लीज स्टार्ट करें। Thank you, Shampa ji. I'm really honored to be here today and to share some of the learnings that I have on making compost. So really grateful to PMC Gujarat and Sampurna Vasundhara Vardhaman meditation groups. And you said there are many other meditation groups joining in today. So I'm really honored to be part of this huge, huge organization today. Thank you. So like, Shampa Mukherjee explained, it's beautiful what you're doing. You're trying to clean the environment, clean the soil. I will try to talk in Hindi, but I'm more fluent in English. So in between, if possible, you can just give me a few seconds so that I can translate like that. We can proceed. Okay, like okay. Yeah. That is also fine. That is also fine. So yes, so what we try to do is generate compost. We have a group called Marli Mannige. Marli Mannige means back to the soil. So my friend Bharti's, my other friend Priya Srinivasan. So all three of us are, we grow plants on our terraces. So we are basically we grow a lot of vegetables on the terrace. And as you grow vegetables, there's a lot of waste that comes out of the plants. Every 3 months you have to uproot the plants,
And the plants also need a constant supply of nutrients in the form of compost. So this, led to us trying to learn how to make compost from the waste that we generate. And once we started to make compost, we tried different techniques, and then we started to teach others as part of workshops over here in Bangalore, as part of OF Uta from Your Tindi, it's called OFYT. We conducted several workshops, and then the past 3 years, we've been doing it online. We started this group called Marali Manige. So we make an announcement, and every month we organize a WhatsApp group and we conduct a session on compost or also on basics of vegetable gardening. वंडरफुल। अभी जैसे शुभा जी ने बताया कि उन्होंने वो बैंगलोर में उन्होंने ऊपर टेरेस में भी उन्होंने पौधे उगाने शुरू किए हैं। तो फल सब्जियां हमें सबको पसंद है, लेकिन जब ये हम यूज करते हैं तो उसका वेस्ट भी आता है, और जो पौधे हम उगाते हैं उन्हें हमें खाद या हमें उसमें कंपोस्ट भी देना होता है। तो ये एक उन्होंने तरीका ढूंढा कि जो वेस्ट है उसी से ही कंपोस्ट बनाया जाए। तो ये एक साइकिल जैसा हो गया, और उन्होंने एक कंप्लीट टीम बनाई है, उनके साथ 2 लेडीज और भी हैं, और हर महीने वो वहां पर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप करती हैं। और मुझे वो कल बता भी रही थी कि वो ग्रुप जैसे अनाउंस करती है वो तुरंत भर जाता है, और वो 5 दिन का पूरा व्हाट्सएप में वर्कशॉप रहता है कि वहाँ स्टेप बाय स्टेप वो सबको समझाती हैं कि कैसे ये कंपोस्ट बनाया जाए। Yeah, so let's try to first understand what is compost. जैसे शंपा जी बोल रही थी, हम सब मिट्टी से आए हैं, मिट्टी से वापस जाएंगे। तो जो भी ऑर्गेनिक है, जो भी पैदा हुआ है जमीन पर, like our vegetables, our fruits, fish, chicken, name it, every living organism is organic, and eventually it will go back to the soil. So this process of converting organic material back to the soil is called composting, and this is done by the help of some very tiny microorganisms. These microorganisms are present everywhere. They're in the air, they're in the soil, they're everywhere, and they automatically start to decompose the organic substances back into their basic nutrients, which are very useful for the soil and for us. इस कंपोस्टिंग के बारे में जैसे आगे शुभा जी बता रही हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे हवा में, पानी में, हर जगह पर बहुत बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी ऑर्गेनिक यानी कि जो प्रकृति में बना है, वो चाहे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे से रिलेटेड कोई हो गया वेस्ट, या कोई भी चीजें हो गई जो पृथ्वी से आया है, उनको वो वापस ब्रेक कर सकते हैं। यानी यहाँ प्लास्टिक नहीं लिया जा रहा है, जो भी जैसे इवन पत्ते हो गए, डालियां हो गई, उन सबको ये वापस ऑर्गेनिक मैटर में बदल सकते हैं। यानी कुछ ऐसा जो खाद जो बहुत सुंदर ढंग से इसको हम वापस जमीन में और बड़े पोषक जैसे वो बन जाते हैं, वैसे हम इनमें बदल सकते हैं। So this picture, depicts a lot. There's a little guy there, and there's a huge pile of waste material. And the waste material it contains plastic, it contains vegetable waste, it contains chemicals, it contains just about everything. So anything and everything that we throw out of our house gets collected and it gets dumped in a landfill like this. And it's a small mountain, a small mountain like this containing both chemical and non-chemical substances. And you can see little kids playing around here. Essentially, they're looking for things that they can pick up and use for themselves or perhaps sell and make some money. But you see, in the process, he is getting chemically infected. He's breathing polluted air. His legs are getting infected. I'm sure some contagious disease or the other will I hope not, but chances are there that he could get infected with some contagious disease. And all the waste material, as it decomposes, a lot of liquid oozes out and it's going into the soil,
polluting the soil, polluting the water, so polluting the air. So everything that we hold precious, everything that Asha and Ms. Shampa described as precious to us is getting polluted by the waste material that has essentially come out of our homes and is now in this huge pile over here. जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि हम लोगों के मुंबई हो गया या किसी भी शहर में, चाहे वो दिल्ली में आप एंटर कर रहे हैं या हर शहर का ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम देखते हैं कि कचरे का ढेर। तो हम अपने घर से जब कचरा चला जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलिए कचरा चला गया, लेकिन वो जा कहाँ रहा है। तो जैसे ये छोटे छोटे जैसे छोटे पहाड़ बन गए हैं ऐसे कचरों के, और जिसमें बहुत ज्यादा जो भी वहाँ रहते हैं, जैसे पिछली बार अश्मिता जी बता रही थी कि जो लैंडफिल जहाँ भी होता है वहाँ आसपास लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है, इतनी बदबू आती है। और जैसे इन बच्चों को आप देख रहे हैं कि वो इनमें घूम रहे हैं कि कुछ उनको अपने काम की चीज निकल जाए, कुछ वो कलेक्ट कर लें जिनको वो भेज के कुछ पैसे मिल जाए या उनके काम की कोई चीज मिल जाए। तो ये जो जगह है इसमें इतनी ज्यादा मतलब जहरीली गैसेस निकल रही होती है और केमिकल सब मिक्स है पूरा, और कई ऐसी लिक्विड जिससे भी निकल रही होती है। तो इसी वजह से वो इतनी ज्यादा प्रदूषित होती है और बीमारी बहुत ज्यादा फैल सकती है। तो ये छोटे बच्चे हो गए या जो भी इनको डील कर रहे हैं उन सबके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसको हमें कुछ एक स्वरूप अगर सुंदर सा देना है तो इसीलिए हम कंपोस्टिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। Yeah. So each one of us, we generate about a kilogram of waste every day in our house, be it the newspaper, be it your kitchen, cooked food, be it your puja flowers, your vegetable peels. We put them all together and put it in a plastic bag, about a kilo, and give it to the waste collector. So you can see in a week, you're giving about 5 kilos of waste. And in one apartment, if there are 100 apartments, in one apartment complex, if there are 100 families, you can imagine how many kilograms of waste is getting collected every week. And all this goes and it gets dumped in a landfill like this. And obviously, it's going to be a huge pile. So for us, it's like, okay, yeah, it's 1 kilo. What's the big deal? But eventually, it ends up in a huge landfill like this. And it becomes our responsibility, because if that little kid falls sick, it's because of us. It's mainly because we refuse to acknowledge our responsibility in taking care of our waste. Yes. कितनी बड़ी बात देखिए शुभा जी बता रही है कि हर घर से हम मतलब औसत जो अगर हम देखें तो 1 किलोग्राम तो पर घर से, हर घर से, चाहे वो पूजा के फूल हो गए या घर के सब्जियों के छिलके हो गए या बचा कुछ खाना हो गया, वे सभी हम उठा के एक पैकेट में, प्लास्टिक के पैकेट में डाल के हम जो भी हमें कचरा लेके जाते हैं उनको हम बड़े प्यार से पकड़ा देते हैं और कहते हैं चलिए हमारा इतना सही तो है, 1 किलो तो है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जहाँ ऐसे 100 फैमिली है और हर एक घर से अगर दिन का 100 किलो निकल रहा है और हफ्ते का कितना होगा, और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा होने वाला है। और तभी जाके ये इतना बड़ा लैंडफिल के रूप में सामने आ जाता है। और ये लैंडफिल का अभी जैसे मुंबई में तो स्पेशली ऐसा हो रहा है कि जगह कम पड़ रहे हैं, एक जगह भर जा रहा है फिर दूसरी जगह भर रहे हैं, इतना ज्यादा है। तो जितनी जहाँ की पॉपुलेशन उतना ज्यादा। तो हमारे घर का दिखने में लग रहा है छोटा सा, लेकिन हम भी कहीं जो ये बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे घर से निकले हुए केमिकल से, तो उससे कहीं हम भी तो उसके लिए जिम्मेदार हैं, नहीं? Very true. It's the same in Bangalore. It's getting filled and they look for new villages to pollute. So basically what we need to do is segregate the compost that we generate in our house, and also then try to compost to prevent, basically reduce the amount of waste that's going to the landfill, to stop the underground water, air, soil pollution that we are creating. Because it's not just in that landfill area that the air, water, and soil is getting polluted. Eventually, the vegetables that is grown in that landfill region will reach us also.
we will buy it from the market. And also the water gets into the mainstream, and the water that we get in our house will also be polluted with the same chemical pollutants that are coming through the landfill. So it's very important that we stop this process at the source, which is our house. In each house, if we start to segregate and take care of our waste, then most of these problems will be can be mitigated to a large extent. I won't say it will go away, but to a large extent, it can be mitigated. There's a foul smell coming in that area where the landfill is because of all the ammonia, all the nitrogen from the organic waste, because there's no oxygen, gets converted to ammonia. And ammonia, if most of you, if you've done chemistry, you'll know that it has a very bad smell, like that of rotten, eggs or something. Also, of course, diseases, chemical diseases, all the chemicals that we use in our to clean our bathrooms, our houses, they will also be part of the landfill, and several diseases can come up because of all the leaching that is going on. And the waste collectors, they themselves are putting their health at risk because they're handling our garbages day in and day out, and they might put their fingers in and get pricked by a sharp nail, without knowing what we are giving them. They may just roughly handle, and they might get cut. So there's also a lot of nutrients which we could have used that gets thrown away. So a lot of these problems can be solved just by one thing. Each one of us, if we start to segregate and compost our waste, even if you don't compost, it's okay. Just segregation itself will help in a very big way. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई शुभा जी ने आज। और इनफैक्ट हम लोगों को थोड़े दिन पहले भी मुंबई में तो स्पेशली शुरू हुआ था। इनफैक्ट हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी बता रहे थे कि वो ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट के अलग अलग बिन्स। तो सेग्रीगेशन जो है वो बहुत जरूरी है। सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग करना। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम फल और जो मेन खाना है उसको एक साथ अगर खाते हैं तो फल फटाफट हजम हो जाते हैं, जबकि मेन खाने को हजम होने में देर लगती है, ब्रेक डाउन होने में देर लगती है। बिल्कुल ऐसे ही कई चीजें हैं। अब जैसे प्लास्टिक है वो 1000 साल में भी ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से कुछ मेटल्स है, मेटल्स भी नहीं ब्रेक होंगे। तो कहीं हमारे जैसे कोई भी चीज, कांच टूट गया या कुछ भी हो गया, वो उसके साथ ही सब्जी या फल का रस, ये सब एक साथ हम मिला के डाल देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ तो गल जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और वो मिल के बहुत ही खतरनाक केमिकल जो है वो उसमें से रिसता है। ये लीचिंग जो वर्ड है, ये रिसना है। और ये रिसते हुए क्या होता है, पानी के साथ मिलता है और बड़ी खतरनाक मतलब जो बीमारियां एक से दूसरे तक पहुंचती हैं वैसा होता है। बहुत गंदी बदबू भी निकलती है। और सिर्फ यही नहीं, ये जमीन के नीचे पहुंचकर जो हमारे पानी, जो जमीन के नीचे का पानी है, उसको भी ये खराब करता है, एयर को भी खराब करता है, जमीन को, मिट्टी को भी खराब करता है। और जो इसमें से जो आप खुद जैसे दिल्ली में जब एंटर करते हैं तो वो जो एक इतना बड़ा ढेर है, मुझे याद है जब हम लोग चंडीगढ़ से जब जाते थे तो इतनी खतरनाक वहां से बदबू आती थी कि खिड़कियां हम गाड़ी की बंद कर ले फिर भी लगता था कि किसी तरह से इस एरिया से निकल जाए तो अच्छा है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ये लोग जो ये हमारे लिए, हमारे घरों से कचरा लेके जा रहे हैं, जो वेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है ये। कई तरह की बीमारियों उनसे वो जूझते हैं। और बहुत ज्यादा हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टर्स जो बताते हैं कि ये मेटल जैसे हम घरों में यूज करते हैं, लेकिन उसमें कई और भी है, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है कि ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है कि उसके बारे में हमें समझ ही नहीं आता है। पारा हो गया, और भी कई तरह के हैं। हम लोग कुछ भी टूटता है उठा के हम सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं और उसको हम घर से निकाल के हम सोचते हैं चलिए हमारा घर साफ हो गया। लेकिन ये एक जिम्मेदारी है हमारी इस फटाक से करने के काम में आगे ये कितना ज्यादा नुकसानदेह सबके लिए हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा।
तो इसके लिए पहला स्टेप हमें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी कचरा है उसको अलग अलग रखना। कंपोस्ट, सुबह जी इतने दूर तक बोलती हैं कि आप कंपोस्ट बनाए ना बनाए, लेकिन इनको अलग अलग करना तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको लेना जरूर शुरू कर दीजिए। जैसे पिछली बार आपको अश्मिता जी ने बताया, प्लास्टिक को बिल्कुल ही अलग रखिए, प्लास्टिक में कुछ भी मत डालिए। जैसे हम लोगों को भी आदत है, हम सब कुछ उठा के प्लास्टिक को एक बैग की तरह उठा के उसी में डाल देते हैं, वो हमें बंद करना है, क्योंकि अंदर का सामान तो गल जाएगा लेकिन प्लास्टिक नहीं गलेगा, तो वो सारा मिला के एक बहुत खतरनाक सा केमिकल बनने लग जाता है। तो अलग अलग करना पहला शुरू कीजिए, जो चीज गल जाएगी उससे अलग, जो दूसरे हैं उन्हें अलग, हो सके तो कागज को अलग, मेटल्स का अलग, प्लास्टिक को बिल्कुल अलग। इस तरह अगर हम कर सके तो एक बहुत बड़ा काम अपने घर से आप बहुत बड़ा कर रही होंगी, जो एक ओवरऑल रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। Yeah. So again, why compost? Basically, जो मिट्टी से आया है, we give it back to the soil. So we get, a nice bunch of carrots from the earth, and we eat the carrots, we digest the carrots, we get all the nutrients. Now the leaves can be put back to the compost, which will convert into nitrogen, potassium, and phosphorus, which is needed very much by the next plant that needs to grow. So this becomes food for the plant that you're going to grow next to generate the next generation of carrots. So it also improves the condition of soil, because the water retention, the soil becomes very porous, very airy, and it becomes rich in nutrients, and it also holds more moisture in it. वंडरफुल। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे देखिए हम लोग घर में जो मान लीजिए आपने गाजर उगाया, और गाजर को उगाने के बाद अपने गाजर के जो भी एक पोषक तत्व हैं वो तो खा लिए, अब पत्ते तो हम जनरली नहीं खाएंगे, तो वो पत्तों को अगर हम लोग उसका कंपोस्ट बना ले रहे हैं तो वो कंपोस्ट वापस हम नया पौधा उगाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये कंपोस्ट होता है ये काफी पोरस, यानी हवा इसमें रहते हैं और हल्का सा रहता है, और इसमें पानी को भी पकड़ने की अच्छी सुविधा रहती है, हल्का रहता है, और न्यूट्रिएंट जो है इसमें सारे जो भी पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो सारे रहती हैं। तो ये एक जैसे जमीन से लिया वापस जमीन को दिया, ये कुछ इस तरह से कंपोस्ट का रहता है। Thank you. So I'll talk about segregation. So how do we segregate? We have a very simple system in Karnataka. I'm sure you have something similar in your areas, but I'll describe what we have here. So what we have here is 2 bin, 1 bag system. So basically you have a green bucket, a red bucket, and a big plastic bag or a big cloth bag, let's say. And this is enough to segregate all our waste and hand it over to the waste system. So if you go to the next slide. ये देख रहे हैं जो पीछे दिखाया उन्होंने बड़ा अच्छा सा बताया, ये एक सेग्रीगेट जो अलग अलग करने का प्रोसेस है, इसको बताने के लिए ये 3 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हरा बकेट आप देख रहे हैं, एक लाल देख रहे हैं, और एक बड़ा सा बैग देख रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कपड़े का हो, इसको इस्तेमाल करना है। इंद्रजीत सिंह जी, आपका क्वेश्चन है कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि शुभा जी हमें अगले 5 दिन हमारा अर्थ आवर होने वाला है 3 से 4 बजे के बीच, उसमें स्टेप वाइज एक एक करके आपको पूरा बताने वाली हैं कि कैसे बनाना है। तो आज आप इसका क्या क्या स्टेप्स है उसको समझिए, वो काफी बेसिक आज भी बताने वाली हैं। Yeah, we'll cover the composting process over the next few days. So waste segregation, basically if you look at the green bucket or the green bag, what all can you put into it? Your vegetable peels that you generate in your kitchen, anything coming out of your kitchen, be it fruit peels, vegetable peels, if dry food, like chapati and sabji can be put, but not the water. So अगर कोई सब्जी बनाया और उसमें पानी है तो पानी को निकालिए और खाली सब्जी को उसके अंदर डाल दीजिए. So don't put the water stuff. The liquid stuff you can just throw away or give it to your plants, but the solid stuff you can put it into your
green bin. Also your puja ka flowers, leaves, and your garden waste, everything can go into the green basket. And the big cloth bag that you have, you can put all your dry waste, like your newspaper, your Amazon boxes, your pizza boxes, bottles, cans. If you use any, if you have any e-waste from your computer or light bulbs, all this can get into your all the plastic, your milk packets, your grocery plastic bags, if you have, all that can be put into the big bag, and all this can be recycled. You can give it to your newspaper wala, he'll pick it up, or you can give it to your waste collector. They'll take it and they'll further segregate and recycle as they see fit. But this is one chunk that will take a long time to decompose, and some of it can be reused in different ways. So this can be taken care of in a different manner. So we have taken care of 2 of the baskets. The third basket is the reject waste. So this is essentially, if you have kids at home, diapers, or old people, their diapers, sanitary waste. If you have blades, if you're a diabetic and you have needles or syringes that are coming out every day, so collect them all in a red basket called reject waste, and this can be handed over separately to your waste collector. And these, they will either burn or treat it with some chemicals and do something else with it. But essentially, this becomes a different segment of waste. So if you see this very carefully, if you do 2 bins and 1 bag, you have essentially separated out the foodstuffs, the stuff that can be recycled into the green bag, the plastic material, the dry waste, everything goes into the cloth bag, and the reject waste is what is left in the red bin. And this becomes a very neat way to segregate the waste. वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। ये देखिए 3 बैग का अगर हम 3 स्टेप का ये कर लेते हैं, एक हरा बकेट हो गया, एक लाल हो गया और एक बैग हो गया, तो देखिए जैसे जो ग्रीन वाला है, तो उसमें जो है फर्स्ट हम लोग ये करें कि हमारे घर से, किचन से जो निकल रहा है, सब्जियां, फलों के छिलके, तो ये सभी चीजें, और भगवान को चढ़ाया हुआ फूल अगर चढ़ा रहे हैं तो, और अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो सभी उसके फूल पत्ते और जो डालियां निकल रही हैं, ये सभी जो है, इसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट में हम ये हरे रंग के बकेट में डालते हैं। जो ये बैग है, बैग में अगर हम प्लास्टिक को अगर हम रीयूज कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एकदम साफ करके, सूखा करके, इनफैक्ट जो दूध की थैलियां भी हैं उनको भी धो के सुखा के आप अलग से रख सकते हैं, उनको भी रीयूज किया जा सकता है। तो ये ऐसे रखें अलग से। न्यूज़पेपर अगर यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर हो गया, नोटबुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, पेपर हो गया, उसको भी अलग से हम इसमें रख सकते हैं। देन मेटल टिन कैन, जैसे हमारे घर में हमने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया, उसकी बॉटल्स हो गई, या हमारे टिन के डब्बे हो गए, उनको हमने सारा, इसके अलावा जैसे दूसरे ड्राई वेस्ट जैसे हो गए, रबर हो गए, या फिर हमारे कोकोनट के, जो कोकोनट वाले को तो आजकल बड़े सारे यूज करते हैं कि उसी में हम छोटे छोटे पौधे लगा लेते हैं, वो भी बड़ा मजेदार है, उसका हम लोग बड़े अच्छा क्राफ्ट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आज सभी ई वेस्ट जो हैं, हमारे फोन्स के, या बैटरीज हो गए, या हमारे जो लाइट बल्ब, शीशे वगैरह की चीजें हो गई, इनको अगर हम थैली में रखते हैं, देखिए मास्टर्स, इसको हम डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं, हम थैली में डाल रहे हैं, और अलग से अगर हम पकड़ा देते हैं, तो जो हमें कचरा जो लेके जा रहे हैं, वेस्ट कलेक्टर्स जो हैं, वो उसको अपने, उनके लिए भी आसानी होगी अलग करना, और उसको वो सुविधाजनक से फिर से कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग ये सब एक जगह ही डाल देते हैं, इसके अलावा एक अलग हम लोगों ने दिया रिजेक्ट वेस्ट। इसमें हो गया डायपर्स हो गए, सैनिटरी वेस्ट हो गए, और इसके अलावा ऐसी सारी चीजें। हाँ जी, मेडिकल वेस्ट जैसे ब्लेड्स हैं, सुरिंजेस हैं,
ये बड़ी खतरनाक रहती है मास्टर्स, अगर हम लोग कई बार ऐसे ही डाल देते हैं, और कितनी बार मैंने देखा है कि लोगों के हाथ कट जाते हैं कचरा उठाते हुए या कुछ करते हुए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें मदद कर रहे हैं, हमें इतना तो जागरूक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल ही हम उनको अलग रख सकें तो सबसे अच्छा है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की डेबरीज हो गई, ये सारा सामान रिजेक्ट का एकदम भी हम अलग रखते हैं। और देखिए इसको भी हमने अलग अलग किया है, दो सेक्शंस है। जो डेबरीज है वो अलग है, और बाकी की अलग है कि अगर इनको हम जला के या किसी और तरीके से इसको अगर डिस्पोज किया जा सकता है। मुझे तो लगता है इस पे भी हमें और काम करना चाहिए कि ये वेस्ट जो है ये भी कंटेमिनेट नहीं करें। बट इतना तक भी अगर हम कर देते हैं तो ये मिक्स मैच नहीं होकर बहुत बड़ा काम हम कर देंगे। तो कम से कम हर एक हम लोग जो आज सुन रहे हैं या देखेंगे या बाद में देखेंगे, उन सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि इतना स्टेप तो हम सब एक जिम्मेदारी की तरह से ले ही ले, आज से और अभी से। Thank you. Yes. Okay, so basically there are different methods by which we can compost, and to each his own. You know, some people prefer one method over the other. What I'll do here is I'll just give you a brief overview of the three methods, and then you can go deeper into it and see what you would like to pursue. So one is aerobic. So as the name suggests, it's in the presence of air. It's a very natural process. If you see in your park under the tree, there will be some leaves would have fallen from the tree. The first day, it's all very green. You go back a week later, the leaves would have turned slightly brown in color. You go back a week later, it will be totally black and it would have started to break into pieces. And you go back a few weeks later, it's totally into smaller pieces, you don't even recognize it anymore. It's become compost. So this is a very natural process. It happens in nature day in and day out. What we're trying to do is replicate that process in a small bin in our homes. So it's a process that nature does every day. The anaerobic process, it's a Japanese process. It's known as the bokashi way of composting. So that is in the absence of air. So it's in a very tight container that the composting happens. The third one is vermicomposting, where we use the help of earthworms. So earthworms will, eat the waste and generate nutrient-rich compost. So I'll give a little more introduction. If we have time, we can go a little further. What do you say, Shampa ji? Yes, definitely. जैसे ये कंपोस्ट के बारे में शुभा जी बता रही हैं कि 3 तरह के होते हैं। एक है एरोबिक, जैसे कि जिसको हम आम देखते हैं कि आप अगर पार्क में जा रहे हैं तो पत्ते आपको नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद हफ्ते भर बाद जाएंगे तो वो आपको सूखे हुए दिखेंगे। उसके थोड़े दिनों बाद जाएंगे तो आपको वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में दिखेंगे, और काफी दिनों बाद जाएंगे तो वो पता भी नहीं लगेंगे क्योंकि वो जमीन से मिल चुके होंगे। दूसरा है एनारोबिक प्रोसेस, जो इसमें बिल्कुल हवा को नहीं आने दिया जाता, ये जापानी प्रोसेस, उसको बोकाशी कहते हैं। और तीसरा है वर्मी कंपोस्ट, जिसमें हमारे प्यारे प्यारे अर्थवर्म की हम मदद ले रहे होते हैं। तो हमें शुभा जी कुछ और भी इसके बारे में बता सकती हैं। ये शुभा जी? Yeah, we can go a little deeper if we have time. Yes. So the aerobic method, it's in the presence of air. So the next few days, I'll go a little deeper into this and show you how to do it at home. So it needs a container that has holes on it. So we need holes on all the sides, also at the bottom and at the top. You can use a rice bag. You can use old buckets at home, pots that you use for planting, drums, crates, basically anything that you find in your homes. Make some holes and that can be your aerobic compost bin. Basically, no liquids can be added to this bin, but the solid waste from your kitchen, puja, garden, everything can be added. It's a simplest method and basically a zero cost method. You can add non-veg bones and mango seeds,
I understand most of us are vegetarian here, but mango seeds also take time to decompose. So you might need to take it out after the first compost session and then put it back in again. So it needs to go through a few sessions for it to completely disintegrate. It might take a year or so for the mango seeds to completely disintegrate. Of course, the bin needs to be stirred once a week so that there is air circulation. This will speed up the composting process. We also need to make sure that the bin is neither too dry or too wet. If it's too wet, it starts to stink, but it should not be too dry either. So the texture of the bin has to be maintained. Approximately 3 months from the time you fill the bin to the time you generate compost. एरोबिक कंपोस्ट जैसे है, वो नाम से ही पता लग रहा है कि हवा के साथ ये होता है। तो कोई भी बर्तन जिसमें छेद है साइड में नीचे, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चावल के जो बैग्स आते हैं उनको ले सकते हैं, पुरानी हमारी बाल्टियां हैं उनको ले सकते हैं, जो टेराकोटा के बर्तन होते हैं वो ड्रम ले सकते हैं, क्रेट ले सकते हैं। इसमें हमें लिक्विड नहीं डालना है। पिछले में भी जब हम सेग्रीगेट कर रहे हैं तो जो हम किचन का भी जो अगर डालते हैं तो सब्जी का अगर करी है उसे हमें नहीं डालना होता है, तो इसमें लिक्विड नहीं डालेंगे। और ये बहुत ही सिंपल और जीरो कॉस्ट, कोई खर्चा है ही नहीं। तो अब हम नॉनवेज तो खाएंगे नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। मैंगो की जो हम आम का भी सीजन है तो उसकी जो गुठलियां हम डालते हैं उसको भी बहुत समय लगता है डिकम्पोज होने में। तो उसको शायद आपको बार बार निकाल के डिकम्पोज बिन में डालना पड़े, करीब साल लग जाता है। तो बहुत अच्छा है ना मास्टर्स, हम उसको डालने के बजाय हम उसका पौधे लगा लेते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये हम कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये जो भी हम कंपोस्ट बना रहे हैं इसको हमें हफ्ते में एक बार पूरा हिलाना पड़ेगा, जिससे कि हवा का पूरा इसमें बहाव बन सके। और हमें करेक्ट मॉइस्चर, जो एक सही पैमाना है उसमें मॉइस्चर का, वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सही सही इसमें एक गीलापन होना चाहिए, बहुत ज्यादा ना तो सूखा हो ना बहुत ज्यादा गीला हो, नहीं तो ज्यादा गीला होगा तो बदबू आने लगेगी। और 3 महीने करीब लगते हैं जब से आपने शुरू किया है तब से पूरे आपको कंपोस्ट मिलने तक। The next slide. Yeah, so these are some of the containers that you can pick and choose. You can use what we call kamba in Karnataka, three layers of earthen pots. Or you can use a single pot. You can also use your laundry basket, make some holes in it. You can see the rice bag there, crates, different types of crates. All the wire meshes are useful for leaf composting because the holes are much bigger. So not a good idea to keep your kitchen waste in that. But your leaves can definitely be composted in those wire containers. ये जैसे इसमें आप देख रहे हैं तरह तरह के बर्तन हम जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबसे पहला आप जो देख रहे हैं एक के ऊपर एक वाला, वो 3 ये लेयर्स के साथ भी इसका बनाया जाता है। इन सब के बारे में डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। जैसे कई क्वेश्चंस यूं आ रहे हैं कि क्या हम हर रोज कचरा इसमें डाल सकते हैं, घर का गीला कचरा, ये सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आपको बने रहना है पूरा हमारे अर्थ आवर में। 3 से 4 बजे के बीच में रोज होने वाला है। वहां आपके हर प्रश्नों का उत्तर आपको साथ के साथ करते हुए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कंटेनर के छेद होने चाहिए जिससे कि हर तरफ से, और जैसे आप देख रहे हैं कि जो जिसमें काफी जो तारे जैसी बनी हुई है खुला वाला, ये पत्तों के लिए ठीक है लेकिन घर के किचन वेस्ट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ रिसाव होने लगता है। पत्तों से रिसाव नहीं होता, तो उनको हमें ना लें। और साथ ही में एक ढक्कन हमें चाहिए होगा उसको बंद करने के लिए। और प्लास्टिक का भी, क्ले का भी ले सकते हैं, स्टील, वुड, कुछ भी ले सकते हैं। आप 2 ऐसे कंटेनर रख सकते हैं यूज के लिए। Yeah, you need 2 such containers and keep it in a place where it is protected from the rain and sun. Yes. सीधी धूप और बारिश से वो ना उस पर हो, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। The second method is bokashi. It's the Japanese method of composting in a very tightly enclosed container
दिस इज सिमिलर टू जो हम घर पे अचार बनाते हैं, तो नींबू मैंगो सब डाल के बंद कर देते हैं. तो and what happens is the mango becomes very soft, the nimbu ka skin becomes very soft, so ये basically pickling है. So whatever kachra we put into the bin, after some time it becomes very soft. So once it becomes soft, it's very easy to do aerobic compost. So basically it will speed up the time to compost. So the first stage is the pickling stage, where everything becomes soft. The second stage is aerobic composting, where again you have to use the aerobic method to decompose the final stage. It's expensive because you have to keep buying Bokashi brand, but it's a little faster, about 2 months from start to finish. Something called leachate comes out of the bin, a lot of it, because of the pickling process, all the liquid comes out. So that has to be removed very often, almost every 2-3 days you'll have to keep removing the leachate. The leachate is very nutritious, so you can use it to feed your plants or clean your drains and so on. राइट. बोकाशी मेथड जो है वो जापानीज मेथड है और इसमें हम 2 स्टेप करते हैं. पहला स्टेप होता है कि जैसे हम घरों में अचार बनाते हैं तो जैसे हम चीजों को जब दबा के बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आम के छिलके हो गए या नींबू का हो गया तो कैसे नरम हो जाता है. तो इसी तरह से जो भी खाना जैसे कुक फूड है या कुछ भी हम जो अपने किचन से निकाल रहे हैं उसको जब हम इसमें डाल देते हैं एकदम बंद हवा बंद जैसे में रख देते हैं तो क्या होता है कि ये नरम हो जाता है. लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें रिसाव होता है. तो ये रिसाव जो होता है इसको हम लीचेट बोलते हैं. इसको हमें हर 2 दिन में 3 दिन में निकालते रहना है. वो लिक्विड की तरह एकदम गाढ़ा काले रंग का लिक्विड निकलता है, लेकिन ये बहुत न्यूट्रिशन से भरा होता है. ये लिक्विड खाद के रूप में आप पौधों को दे सकते हैं और भी इस्तेमाल है जो आगे हमें बताया जाएगा. लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है क्योंकि इसमें हमें बोकाशी ब्रांड मिलता है, वो हमें इसमें डालना पड़ता है. ये कुछ खास तरह के छिलके होते हैं जो डालने पड़ते हैं जिससे कि ये, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्टार्ट तेज होता है. एक बार ये नरम हो जाए तो उसके बाद फिर से हम जो हमारा एरोबिक हमने सीखा है ये उसके बाद उसका स्टेप नेक्स्ट वो हो जाता है. ये जल्दी होता है. जैसे पीछे हमने प्रोसेस देखा उसमें हमें 3 महीने लग रहे थे, इसमें हमें 2 महीने ही लग रहे हैं. Yeah. So these are the various types of bokashi bins. You can make them, basically you need a tap to remove the leachate. Otherwise it's a complete 2 sets of buckets, and it's enclosed. You can buy them also, several vendors selling the bins and the brand. So just a few examples. तो बोकाशी बिन आप यूं बना भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं इनको. कि बेसिकली आप देख रहे हैं 2 बाल्टियां हैं या 2 बर्तन हैं, एक जिसमें से रिसाव होगा, दूसरे जिसमें कि नल लगा हुआ है जिससे कि वो लिक्विड को आप निकाल सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. और अलग से ये बोकाशी बिन आप खरीद भी सकते हैं. Yeah. So vermicompost is composting using earthworms. You can use something called red wrigglers or African earthworms. Basically, you need a bin or a place where the earthworms feel like it's their home. So you need to make a bed for the earthworms using some straw or cow dung and some cardboard, coconut husk. So use all of that to make a moist bed for the earthworm. It should not be soggy. It should be just moist. And once they feel secure and at home, then you can start feeding them with half-done compost. So basically, you need to decompose your kitchen waste for a week or 2 weeks, and once it becomes a little decomposed, you can feed them to the earthworm, and the earthworm takes a month to decompose it completely into compost. The compost is very nutritious. Basically, it's a zero cost, but you have to get the earthworms. And then once you start the process, it's very straightforward to continue. हमारे वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस जो है ये देखिए कितना मजेदार. उन्होंने बहुत प्यार से, शुभा जी आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें हमारे प्यारे अर्थवर्म के लिए एक बिस्तर तैयार करनी पड़ेगी
और वो बिस्तर तैयार होगा हमारे जो हम नारियल के जो छिलके हैं या कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े बना के या सूखे हुए गोबर हो गया, तो उनमें से जो अगर पानी ज्यादा है तो उसे हमें दबा के निकाल लेना है। और उसमें हमें बहुत प्यार से ये जो अर्थवॉर्म है, इनको हम रेड रेगुलर्स या अफ्रीकन अर्थवॉर्म्स कहते हैं, उनके उनके उनका बेड हम तैयार कर रहे हैं। ये उसको हम ये सारा जो बेड है इसको हम प्लास्टिक बकेट में, क्रेट में, गानी बैग्स में, ड्रम्स जिसमें होल है उनमें हम रख सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे में कि वो लोग कंफर्टेबल फील करें। तो ये हमें थोड़े ठंडे और सूखे जगह पर रखना है। सीधे धूप इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। और जब इनको खाना देना है वो है कि जो पहले हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का डिके किया हुआ, हल्का सा जिसको हम कह सकते हैं कि पहले जो हमने अभी प्रोसेस यूज किया कि हल्का नरम हमने कर लिया, वैसा अगर हम देते हैं तो बहुत जल्दी उसको वो बदल देते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा तैयार, शुरू में शायद आपको खर्चा है लेकिन बाद में ये जीरो कॉस्ट बच जाता है। और यस, Yeah. So this is a kind of a bin just to show some different ideas of how to make the bed and how to collect the compost. But I won't go deep into it. Enough to know that such bins exist. Mhm. And now to my last slide. Yeah. Shampaji, did you want to translate that? इट इज क्वाइट ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन हम ये क्या कर सकते हैं, ये जो है ये बिन अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ये जो है राइट, इसको हम लोग फर्दर बना सकते हैं, हम Okay. पौधों को दे सकते हैं, लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, हमारे ही जो पार्क है उसमें हम दे सकते हैं। तो आज से हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट का कंपोस्ट बनाना है और हमारे वातावरण को बचाना है। Thank you, Shubha ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Wonderful opportunity for me. Thanks for joining us. Thank you. शुभा जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल लव टू मीट अवर संगीता जी। शी इज डायरेक्टर ऑफ आयुष, which is of Haryana Mantralaya. And Yes. You must be knowing Ayush is a combination of 5 words, AYUSH. And संगीता जी प्लीज बताइए। थैंक यू संगीता मैम, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते शुभा मैम, और सभी को लव यू ऑल। थैंक यू। अभी मदर अर्थ की बात हो रही है और शुभा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो मेरे मन में भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे बात आ रही थी तो मैं लिखती जा रही थी। तो आयुष के बारे में जैसे शंपा मैम ने कहा, तो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड सेवरिगपा। एक धर्मशाला में एक नया एक सिस्टम शुरू है जो हाथ की एनर्जी से पहले काम करता था बुद्धा के टाइम में। और H फॉर होम्योपैथी। तो 6 सिस्टम्स हैं। अभी ये वाला जो नया सिस्टम आया है ये अभी ऐड हुआ है, S फॉर सिद्धा एंड सेवरिगपा। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो एक हेल्थ डिपार्टमेंट के बिल्कुल इक्वल है। और अभी जैसे योगा डे आ रहा है तो उसमें हम लोग बहुत बिजी हैं 21 जून को। तो हम लगे हुए हैं योगा के लिए पूरे रूरल एरिया तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए। योगा एट होम एंड बी विद योगा एक टाइटल है अभी जो भारत सरकार ने दिया है, तो उसी को हम बना रहे हैं, उसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लिंक्स भेज रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ छोटे छोटे हम वीडियोस बना रहे हैं कि हमिंग कैसे करना है। तो बहुत सारे काम अभी आयुष मंत्रालय में चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो मदर अर्थ का है उससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। और अब से नहीं, पिछले 15 ईयर से उसकी साउंड मुझे सुनाई देती है मदर अर्थ की। और साउंड को लेकर मैं कुछ पेंटिंग्स भी बनाती हूँ और उसी को लेकर मैं सिंगापुर भी गई थी। पत्री सर के साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स थे। तो अभी भी जैसे हम अगर शाम को सोते हैं और अगर हमारा मन शून्य में चला जाता है तो हमें धरती की साउंड सुनाई देती है, वो कुछ कहती है, बताती है। इवन की धरती के ऊपर रेंगने वाले कीड़े भी बताते हैं कि कोई आ रहा है बड़ा इंसान या कोई बड़ी चीज आ रही है तो तुम बच जाओ। वो एक साउंड देते हैं और उस साउंड से हमें ये पता लगता है कि अच्छा कुछ हो रहा है, कुछ हैपनिंग चल रही है।
तो धरती को लेके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज मैंने जो कुछ मुझे पॉइंट्स अंदर से आ रहे थे, और कल जब शंपा मैम से बात हुई तो अंदर से आ रहा था कि धरती की हेल्प करता कौन है, धरती की हेल्प करने के लिए कौन है यहाँ पर। तो सबसे पहले आया कि जो धरती माँ को बहुत सारे तारे सितारे कहते हैं कि हम तेरी मदद सबसे ज्यादा करते हैं। तारे सितारे मंडल गैलेक्सीज में जितनी भी हमारे स्टार्स हैं, सन्स हैं, मून्स हैं, वो सबसे ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन धरती सबसे ज्यादा देती किसको है? हम फिजिकल बॉडी में यहाँ पर आते हैं और अहंकार में अपने आप को बिल्कुल चूर करके यहाँ से जाते रहते और आते रहते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस धरती के ऊपर यहाँ पे हम फिजिकल बॉडी में, चाहे गॉड हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे हमारे कोई भी किंगडम हो, मिनरल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, सब यहाँ पर आते हैं फिजिकल बॉडी में। मैं तो पनाह देती हूँ तुमको, लेकिन कोई सेंसिटाइज नहीं करता इन बातों को। कोई हमें फैमिली में कोई एजुकेट नहीं करता। फैमिली में ये एजुकेशन तो हो जाएगी कि तुम हायर डिग्री कर लो, लेकिन कोई ये एजुकेट नहीं करेगा कि तुम जहाँ कमरे में बैठे हो चारों तरफ जो तुम्हारा एलिमेंटल किंगडम है, ये किंगडम्स की वजह से तुम जिंदा हो। ये कोई नहीं बताता कि हमारे चारों तरफ कौन सा ऐसा शक्ति है, कौन सी ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जिसकी वजह से हम यहाँ पर घर में बैठे हैं। हमारी सेफ्टी कर कौन रहा है? ये मिट्टी से ईंटें बनी हैं, ईंट से ही हम तो घर में बैठे हैं। और फिर अहंकार आ जाता है कि हमारा घर है, ये मिट्टी का दिया हुआ है। तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि एक ट्रेनिंग के रूप में हमें जरूर देनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो मेरे को यही आया कि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो मदर अर्थ की हेल्प करती हैं। वो बताती हैं कि सूरज कहता है कि मैं देखो तुम्हें गर्मी भी देता हूँ, प्यार भी देता हूँ, क्योंकि उसी से चीजें पकती हैं। गेहूं पकता है, फसलें पकती हैं, फल पकते हैं, बीज पकते हैं। ये प्यार जो है ये कम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एज ए इंडिविजुअल सोल जब धरती पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम धरती के ऊपर हमें करना क्या चाहिए। हम कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, आई राइट दैट वर्ड, कि ह्यूमन इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि हम बड़े बड़े घर बना लें, 2 बच्चे कर लें, उनको अच्छा पढ़ा दें, 4 गाड़ियां अच्छी हो जाएं, हम पैसा कमा लें। पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, कंपैशन नहीं खरीद सकते, धरती को नहीं खरीद सकते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन शायद खुद ह्यूमन ही भूल गया है कि हमें करना क्या चाहिए, वो याद ही नहीं है। इवन कि आयुष डिपार्टमेंट में होते हुए लास्ट 7-8 ईयर से जब से ये समझ आई, आई नेवर गिव एनी बुक्का टू एनी वीआईपी। नमस्ते अपने आप में कितना शक्तिशाली चीज है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के ही लोग अगर वो देते हैं तो मैं स्टॉप करती हूँ कि रुक जाओ, नमस्ते करो, तिलक लगाओ, इट्स एनफ। क्यों बुके के ऊपर पैसे बर्बाद कर रहे हो? तो ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए। हमारे जो ये मीटिंग है इसमें कुछ चीजें शंपा मैम ऐसे निकलनी चाहिए कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, बिकॉज यू हैव गिवन द नेम द मूवमेंट। एक मूवमेंट ऐसा शुरू होना चाहिए कि जिसमें हो कि स्टॉप, ये फूल नहीं आएंगे, ये सजावट नहीं होगी कोई वीआईपी आएगा तो, क्योंकि रियल में एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत है। और हम कहीं एक तरफ अहंकार के रूप में घूमते घूमते हम वीआईपी हो जाते हैं, और वीआईपी होकर थोड़ा सा हम फियर में भी आ जाते हैं। लेकिन शायद अगर ये मेडिटेशन अगर है हमारे पास, स्वाध्याय है, तो इससे शक्ति आती है कि नो फियर। हम बोल सकते हैं कि नो सजावट। वो कहते हैं कागज की कर दो, कागज की भी क्यों कर दो भाई? क्यों? बिना सजावट के हमें आदतें खराब पड़ी हुई है ना, बिना सजावट के हम किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते क्या? बहुत बार लास्ट 6 ईयर से हम ये बातें रिपीट करते आ रहे हैं। इवन की बहुत सारे वीआईपीज के साथ बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी आना चाहिए। तो पॉलिसी कौन बनाएगा? ये तो मूवमेंट हम लोग ही लेकर आएंगे। वहां पर शायद इतनी जागृति जिस दिन आ जाएगी हायर लेवल पे, तो ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। नंबर 2 जो पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, हम बिल्कुल मतलब लाइक क्या कहेंगे कि ढीठ है, ढीठ।
इलेक्ट्रिसिटी में पंखा हम चलाते हैं, कभी भी हम पंखा बंद नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो। हम सोचते हैं दिमाग में एक माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? अच्छा सरकार का है, ठीक है, पंखा चलता रहेगा। सुबह से शाम तक पंखे चलते रहते हैं गैलरी में, नोबडी नो, तो उसको कोई किसी की हिम्मत नहीं कि स्विच ऑफ कर दे। तो ये क्या हो रहा है? इससे धरती खराब हो रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी से एसी चल रहे हैं, बस जब तक ऑफिस है एसी है, नहीं भाई ठंड लग रही है तो बंद कर दो। ये अंदर से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि माइंडसेट खराब हो चुका है, गल चुका है, सड़ चुका है। ह्यूमन इवोल्यूशन करेगा या एनिमल इवोल्यूशन करेंगे? एनिमल इवोल्यूशन तो अपने आप करते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है हमारे जैसे लोगों की। वो तो खुद बच्चे पैदा करते हैं, फ्री कर देते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की जरूरत है आज की डेट में। मदर अर्थ को बचाने के लिए ये सारे काम बंद करने पड़ेंगे हमें। पॉलिसी अच्छी बनानी पड़ेगी कि देयर शुड बी नो एसी। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पूरा एसी हो गया है, जरूरत क्या है उसकी? वैसे हम पेड़ लगाते हैं एक तरफ, लेकिन एक तरफ हम क्या करते हैं? एसी की पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है, इवन की इन ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मुझे दिमाग में जब आप कल बात कर रहे थे तो रात को आई स्टार्टेड राइटिंग कि ये हमें जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और पानी का अगर टैप चल रहा है तो चल ही रहा है, कोई ठीक करवाने के लिए नहीं है। पर्सनल वॉशरूम है, उसमें कोई किसी की हिम्मत नहीं कि कोई चला जाए। वी आर वन, वननेस की बात कर रहे हैं, तो वननेस कहाँ चला जाता, गुम हो जाता है। तो ये इस तरह की पॉलिसीज हो कि जिसमें ये हमें सिखाया जाए, बेसिक एजुकेशन बच्चों की तरह, कि नहीं हम एक हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना है, हमें बुके नहीं देने हैं, हमें सजावट नहीं करनी है, तभी धरती माँ बचेगी, तभी एनवायरनमेंट अच्छा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लास्ट 20 ईयर्स से आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो मेनी थिंग्स। देखती हूँ आज भी तो अंदर से तकलीफ होती है कि कैसे बचेगी धरती। पानी चला रहे हैं तो इतना तेज चला रहे हैं, अंदर माइंड सेट है ना, फ्री का है। तो ये माइंड सेट हर एक इंसान को चेंज करने की जरूरत है। जैसे आपने जो नाम दिया ना, संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट, तो उसके नीचे मैं एक वर्ड लिख रही थी कि हर व्यक्ति का माइंड सेट भी चेंज करना है। ये लाइन आएगी तभी वो शायद संपूर्ण वसुंधरा का मतलब समझ पाएंगे। अदरवाइज ये वसुंधरा हम लोग जानते हैं, लेकिन ये वसुंधरा ही रह जाएगी। वो चेंज द माइंड सेट, इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, तब जाके कहीं माइंड सेट शायद हिल जाए। तो ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले अगर हम बात करते हैं, धरती को और क्या चाहिए? सोचो, और क्या चाहिए उसको? कॉन्शियसनेस चाहिए होती है, चेतना चाहिए होती है। जैसे हम जिंदा हैं, ऐसे ही उसको भी चेतना की जरूरत है। और चेतना कहाँ से मिलती है? चेतना मिलती है जब हम एक हियरार्की सिस्टम में रहते हैं, हम सब किंगडम्स मिलके रहते हैं। जब हम मिलके रहते हैं तभी वो चेतना आती है। एक चींटी से जब एक बड़ा कीड़ा बनता है, बड़े कीड़े से जब तितली बनती है, तितली से और बड़ी चिड़िया बनती है, चिड़िया से और बड़ा पक्षी बनता है, उसके बाद फिर एनिमल्स बनते हैं। दिस इज ए हियरार्की सिस्टम, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उस हियरार्की के बाद इस तरीके का जो एनिमल किंगडम का एक पूरा हियरार्की सिस्टम है, पेड़ पौधों का एक हियरार्की सिस्टम है। अगर हम मान लो बीच में से पेड़ ही हटा दें, अब आयुष में हूं तो पता है कि बहुत सारी जो मेडिसिन है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। अश्वगंधा मिलता नहीं है। हम अश्वगंधा जब मिलेगा नहीं तो अश्वगंधा चूर्ण तो मार्केट में मिल रहा है, उसका ये नहीं पता कि वो क्या है, पता ही नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट है। अगर वो सब्स्टिट्यूट भी है तो वो सब्स्टिट्यूट ही हमारी बीमारियों को ठीक करेगा। ये साथ में नहीं चेंज आता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, सबसे अगर जड़ नहीं है तो टहनियां ले लो। नो, हमें पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत है, ना कि काटने की जरूरत है। पेड़ के नीचे बैठने से हम अर्जुन के पेड़ की वाइब्रेशन से हमारा हार्ट ठीक हो सकता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से हम बुद्धा की तरह
प्राप्ति कर सकते हैं। बोधि वृक्ष नाम है अश्वत्थ का। हम हरितकी के पेड़ के नीचे बैठने से अपना पेट ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक सिस्टम बन गया है धरती माँ को के प्रति हम सेंसिटाइज नहीं है, तो मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन चल रही है, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदा की मेडिसिन हो, चाहे यूनानी की मेडिसिन हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, हम उन चीजों के प्रति भी सजग नहीं है। बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो आपने शुरू किया है, इट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोग सेंसिटाइज होंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप सोप यूज करते हैं या नहीं? एवरीवन गिव द येस और नो, लाइक हैंड रेज अगर आप करेंगे तो इसका मतलब आप सोप यूज करते हैं। आप सोप यूज करते होंगे। हम स्टेज के ऊपर चिल्लाते हैं कि एनवायरमेंट बचाओ बचाओ, लेकिन सोप कितने लोग यूज करते हैं? सभी यूज करते हैं। पर मैं सोप यूज नहीं करती हूँ। लास्ट 15 ईयर से सोप यूज नहीं किया है। ये पत्ते हैं ना, जैसे मैडम बता रही थी, ये पत्ते उठा के मैं इकट्ठा करती हूँ मॉर्निंग में, उनके चरणों में, पेड़ों के चरणों की धूल हूं मैं, ऐसा सोच के झुकती हूँ। झुक के एक टोकरी में पत्ते इकट्ठे करती हूँ। पत्ते इकट्ठे करने के बाद जो पुराना हमारा कोई क्वेश्चन होता है उसमें ड्राई करने के लिए लटका देती हूँ, वो सूख जाते हैं। उसके बाद उसका पाउडर बनता है, उससे हैंड वॉश करते हैं, उससे हम नहाते हैं अच्छे तरीके से। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हम धरती माँ को बचाना चाहते हैं। द रियल स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम द होम। आप खुद से शुरू करिए, इस चीज को करके देखिए। महक उठता है पूरा घर जब आप एक ऐसे पत्तों से नहाते हैं तो। लेकिन उसको शुरू कौन करे? शुरू करने के लिए 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। धरती को अगर बचाना है तो छोटी छोटी चीजों से हमें शुरू करना पड़ेगा। कोई भी पत्ता हो, पूछते हैं कौन सा पत्ता, नीम का पत्ता है, अर्जुन का पत्ता है, कदम का पत्ता है, कपूर का पत्ता, कोई तुलसी का पत्ता, कोई पत्ता सामने इकट्ठा हो, इकट्ठा कर लो। उसके 2 फायदे हैं। एक तो पत्ता इकट्ठा करके आपको लगता है कि ये पत्ते मैंने इतने से किए, पाउडर बनाया, इसी से हेड वॉश कर लो। घर में मेहंदी का पेड़ उगाइए, 4 पत्ते तोड़िए, चटनी बनाइए। आई यूज दैट मेहंदी सदियों से, जब से मैंने 15-16 साल पहले से सीखा है। क्यों? क्योंकि पता है कि आप अगर धरती को बचाना चाहते हो तो सच में आपकी कॉन्शियसनेस जागनी चाहिए। अगर कॉन्शियसनेस जागती है तो चलो घर में कोई और ना करे तो मैं तो फॉलो करूं कम से कम। और अब कोई, अभी किसी को चोट लगी, मैं बीच में गई थी, वो कहते क्या करें? मैंने कहा वो पाउडर पड़ा है पत्तों का, उसका लेप बनाओ और लगा लो। क्या जरूरत है आपको कोई ऑइंटमेंट खरीदने की? घर में कोई एलोपैथी का मेडिसिन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर होगा तो फिर वो माइंड सेट आ जाएगा, अच्छा ये वाला लगा लो। नहीं, पहले ही लगाइए, पर इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्यों है? क्योंकि अगर हम मदर अर्थ को बचाना चाहते हैं, उसको सुकून देना चाहते हैं, तो हमें कुछ प्रयास सुबह आधे घंटे के लिए करने पड़ेंगे। और ये प्रयास इतने सुंदर है, खूबसूरत है कि सोप तो घर से निकल जाएगा या रखा रहेगा। महीने में एक सोप भी यूज नहीं होगा, 3-4 महीने लग जाएंगे एक सोप को यूज करने के लिए, क्योंकि पता है कि वो केमिकल्स हैं। और वो केमिकल्स तभी हम कर सकते हैं जब हमारे खुद के अंदर एक संकल्प हो कि नहीं, मुझे इसी से काम करना है। अभी कोरोना के पीरियड में सबने कहा हैंड वॉश करिए, हैंड वॉश करिए, बट मैंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा हैंड वॉश या पानी का आप ऐसे बार बार हाथ धोइए। नहीं, आप एक बार अच्छी तरीके से रगड़िए। रगड़ने के बाद आपके पास जो पाउडर है पत्तों का, अच्छी तरीके से, खूब जैसे पहले होता था घरों में, खूब अच्छे तरीके से बाहर मिट्टी में बर्तन धोते थे। चलो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम उसको तो कर ही सकते हैं। हैंड वॉश अच्छी तरीके से करने के बाद एक अवेयरनेस चाहिए। कितनी बार हाथ धोना है? 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, जब दिल में आए धो लो। नहीं, क्योंकि वहां पे हमें कहा गया है कि वॉश योर हैंड्स। कहाँ से गरीब आदमी 10 बार हाथ धोएगा? नहीं धो सकता वो। ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि जहां पे हम उनको जागृत करें। आप भाई फूल मत तोड़ो, पत्ते मत तोड़ो, पानी को वेस्ट मत करो। तो बहुत सारी चीजें हैं
जो मैंने कुछ कुछ और भी चीजें लिखी थी। एक और मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा था। हमारी अभी कुछ महीने पहले सिरसा में पोस्टिंग थी, तो आप जो बता रहे हैं ना कि जो सिंथेटिक जो पार्ट है, हमारी धरती कैसे खराब हो रही है, तो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं सिरसा में, और वहां पर कीनू की खेती बहुत होती है, एक्सपोर्ट होता है वहां पर। तो कोई आया इनवाइट करने के लिए कि आप चलिए, हमारा 70 एकड़ का एक लैंड है, वहां पर हमने कीनू उगाए हैं, तो मैडम आप चलेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने भी खुशी खुशी में सुबह सुबह बोल दिया कि मैं तो सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगी आपके पास। तो 6 बजे ड्राइवर को बुलाया और 2-3 फ्रेंड्स के साथ हम पहुंच गए। तो वहां पे देखा कि कीनू की खेती जो है वो बहुत बड़े लेवल पर वो कर रहे थे। तो अंदर घुसते ही ऐसा लगा कि ना धरती चीख रही है, मतलब ऐसे लगे कि कुछ गड़बड़ है। मतलब वो वाइब्स मेरे को पता लगनी शुरू हुई कि मैंने कहा नहीं, यहीं पे कुर्सी डालो आप गेट के ऊपर ही, और इससे मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा मैडम आगे तक आ जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं थोड़ा और आगे गई और हमने कहा कि चलो बैठते हैं, पहले आप बताइए कि आप कैसे खेती करते हैं। तो ज्यादातर जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज है उसमें एक पाइप का सिस्टम होता है जिसमें वो स्प्रे करते हैं। जहां जहां स्प्रे था, जैसे हमारे जो पीरियड्स आते हैं मंथली, पूरी धरती लाल थी। तो अब मेरे से टॉलरेट नहीं हुआ, नए नए लोग थे, तो मैंने कहा कि आप बैठ जाओ, मुझे नहीं देखना ये कीनू की खेती कैसे है, पहले पेड़ों को बचाने से पहले आप धरती को बचाओ। तो खैर एनीवे उनको ये बात ज्यादा सी समझ भी नहीं आई। तो मैंने कहा नहीं बैठो, हमने बात करनी है आपसे। तो हमने कहा कि आप ना 3-4 गायें पालो, और गाय का दूध आप किसी को रखोगे तो गाय का दूध वो बेचेगा, तो एक अच्छी आय का साधन हो जाएगा उसका, और आपके पास जो ये गोबर है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और आप ये पाइप की बजाय और आप ये गोबर डालना शुरू करो, गोबर को सुखाओ और ये आप डालना शुरू करो। तो वो बोले कि नहीं जी, माइंड सेट है ना, क्योंकि पैसे कमाने हैं, धन दौलत चाहिए, धरती का कुछ भी हो जाए, चाहे अब आगे चाहे 10 साल के बाद कीनू नहीं लगेंगे वहां पर, ये 100% है, क्योंकि धरती लाल हो रही है। तो कहने लगे कि नहीं मैडम ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहा चलो फिर भी एक बार दोबारा से मीटिंग करेंगे आपके साथ, क्यों ऐसा करना चाहिए आप एक बार समझने की कोशिश करिए। तो एनीवे वो बात खत्म हो गई वहीं पर, उन्होंने नहीं किया ऐसा। लेकिन जिसके पास 70 एकड़ लैंड है, जिसके पास 100 एकड़ लैंड है, 500 एकड़ लैंड है, आप सोचिए कि 500 एकड़ लैंड और हमारे पास अगर 50 गज का घर है, तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो व्यक्ति खराब है जो 500 गज के 500 एकड़ लैंड में कीनू उगाता है और वहां पे वो पाइप के जरिए वहां पर वो स्प्रे करता है सिंथेटिक। कितनी धरती नुकसान में जा रही है। या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे लाइफ में, जहां पर साइड की धरती बिल्कुल खराब है, क्योंकि वहां पर जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सारा सीवरेज आज भी साइड के खेतों में जा रहा है, जहां पे हम खाना खा रहे हैं, उसको हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो सारा सीवरेज वहां जा रहा है। कौन करेगा इसको स्टॉप? इसको स्टॉप करने के लिए हमें एक मूवमेंट जैसे आपने चलाई है, इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज बनने चाहिए, और कुछ छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स इस तरीके की हाईलाइटेड होनी चाहिए कि जिससे शायद लोग जाग जाएं, उनका माइंड सेट चेंज हो, शायद कोई पॉलिसी मेकर ऐसा अच्छा व्यक्ति आ जाए जो इसको बदल सके। तो ऐसी चीजें जरूर से जरूर होनी चाहिए। और क्या है, और भी कुछ लिखा है कि वैसे तो मैं लिखने लगी वहां पे बड़ी भावुक हो गई थी, और मैं लिख रही थी कि अगर मैं बीमार हूं तो तुम भी बीमार हो, और मैं चेतन हूं तो तुम भी चेतन हो, धरती बोल रही है। yes. और मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। मतलब ऐसा है कि जो चींटियां हैं वो धरती की आत्मा है। कॉजल बॉडी एंड द ईगो में ये लिखा है
कि चींटियां कभी इस धरती से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि धरती कहती है कि मेरी चेतना इनमें बसती है, क्योंकि बार बार जन्म लेती हैं तो वो चेतनता विस्तार करती है। वो कहती है इस घास में मेरा जीवन है। ये जो घास है, धूप घास, जिसको हम पूजा के लिए यूज करते हैं, वो कहती है कि मदर कहती है कि ये चेतना जो है इस घास में की वजह से मैं जिंदा हूं, मुझे मत मारो। तो बार बार जो घास हम काटते हैं वो उगता है क्यों? क्योंकि उसका धरती के साथ कनेक्शन है। तो हमें अपने घर में बहुत सारे घर हैं जिसमें देखा कि सब पत्थर लगा के रखते हैं, तो चलो पत्थर लगा लिया, ठीक है। जब समझ आई तो कहीं गमलों में कुछ उगा दो, एक छोटा सा पौधा ही उगा लो। अपनी अपनी एक एक जिम्मेवारी ले लो। एक पौधा सफिशिएंट है, एक ही पौधा लगा लो। टमाटर का लगा लो, बैंगन का लगा लो, मिर्च का लगा लो, जो तुम्हें पसंद है लगाओ। इतना दिमाग मत लगाओ कि मैं कपूर का लगाऊं या कदम्ब का लगाऊं, छोड़ दो वो बातें। जो आपको पसंद है वही लगा लो, जो आपके पास बीज उपलब्ध है वही लगा लो। लेकिन इनिशिएटिव तो एक बार आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा। वो इनिशिएटिव शुरू करने से कहीं हमारे जीवन में, कहीं धरती माँ को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ा सा सुकून कि अच्छा चलो कुछ लोग तो हैं, कुछ तो ऐसी टीम है जो मेरे को सुकून दे सकती है। तब उसको चैन आएगा। रात को बहुत बार नींद नहीं आती है, क्यों? क्योंकि पता नहीं, बहुत तकलीफ होती है कि एक ऐसा मोमेंट हो कि जो चप्पल भी ना हो पैरों में, चल पड़े, बस निकल गए। तो वो टाइम भी नहीं है कि गुरु नानक जी का टाइम कि जब हम भी चल पड़े। अभी तो कोरोना में बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन बट ऐसा टाइम आएगा कि जब हम सब मिलके मदर अर्थ को बचाने के लिए चलेंगे। तो इस तरीके से फिर वो कहते हैं कि मेरे तो जो दोस्त हैं तारे सितारे रह गए हैं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास उच्च दिमाग आने के बाद भी, हायर माइंड आने के बाद भी तुम वैसे ही वैसे मृत ही हो। तो मेरे तो दोस्त कौन है? मेरे दोस्त तो तारे सितारे ही हैं, तुम नहीं हो। तो तुम जाग जाओ ताकि मैं फिर से जिंदा हो पाऊं। तो ये कल जब आप कर रहे थे तो आफ्टर दैट मैं आई, थोड़ा बहुत ऐसे हो गई, इमोशनल हो गई और मैं लिखने लगी। तो मैं कहा अभी स्टॉप करो, बहुत हो गया है। और कुछ चीजें और हैं जो मैं करती हूँ रोज प्रैक्टिकली, कि जो पत्ते इकट्ठे होते हैं, एक तसला लाइए, बिल्कुल ऐसा तसला होता है जो सिल्वर का, उसमें पत्ते इकट्ठे करिए और थोड़ा सा उसमें गूगल डालिए, 2 चम्मच घी डालिए और उसको ऐसे नहीं जलाना। जो आप ये बांधते हैं ना, क्या होता है ये नाली, मोली जो बांधते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और उसके टुकड़े करने के बाद जैसे इतने इतने टुकड़े किए और उसको घी में डुबो के रखिए। आप उसमें से एक आप मोली का धागा निकालिए और उसके ऊपर रख दीजिए। उससे उसको माचिस की तिल्ली से आग लगाइए और पूरे घर में खुशबू खुशबू हो जाएगी। कोई कपूर लगाने की भी जरूरत नहीं, सिंथेटिक कपूर भी मत लेकर। डेली लास्ट 20 ईयर से मैं यही यूज करती हूँ तसले में, कि मॉर्निंग इवनिंग, कहीं कोई गुड नाइट नहीं है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। और घर में इस तरीके से इस्तेमाल करने से आपका एनवायरमेंट बहुत फ्रेश रहता है, वायरसेस बैक्टीरिया नहीं रहते। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। आपकी आंख खुले तो बस तुरंत ये काम करना शुरू कर दो, मॉर्निंग में या इवनिंग में, जैसे भी आपको समय मिले तो आप ये काम करिए। इससे क्या होगा, क्योंकि जो पत्ते हैं या जो टहनियां हैं वो खुद इट सेल्फ खाद है, उसका जीवन है धरती माँ का। तो वो उस राख उसी में मिल जाएगी, वो उसी का जीवन है, उसी की खाद है। वो कहते कि लाओ मेरे पास, मैं तो ऑर्गेनिक मुझे चाहिए, ये तो मेरी नीड है। फिर एक चीज और है, बहुत ध्यान से मतलब मानने वाली बात है ये, जो सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट से मैं बता रही हूँ, पीटर टॉमकिंस की जो लिखी हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो वीड्स जिसको हम बोलते हैं खरपतवार, वो कहती हैं कि रिसर्च जो इसके ऊपर हुई, उन्होंने कहा कि मुझे मत उखाड़ो,
कोई भी पौधा कहता है कि मैं अगर इस धरती माँ ने मुझे उगाया है तो उसका कोई फंक्शन है। तो वो कहते कि जो धरती माँ ने जो पौधा उगा दिया गेहूं के बीच में या चावल के बीच में, या जो हम सब्जियां लगाते हैं अपने घर में, वो क्यों क्यों उगता है, उसको वीड्स मत बोलो। कहते तुम मुझे मेरी तौहीन कर रहे हो। सीक्रेट लाइफ प्लांट्स में जो रिसर्च हुई उसमें वो बता रहे हैं कि जो धरती का एसिडिक लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जब वो एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो कुछ वो उगाना शुरू करती है खुद में ही, उसका जीवन कम होता है वीड्स का। जब तक वो उगता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तब तक उसकी एसिडिटी ठीक नहीं हो जाती धरती की, तब तक वो बढ़ता रहता है। उसके बाद वो ड्राई होके अपने आप सूख के वो खादी बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, माली को बोलते हैं सफाई करो भाई, ये करो भाई, बीज से निकालो भाई। अब मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा, जो जितनी रिसर्चेस थी। तो ये पढ़ने के बाद पता लगा कि अरे बीड्स को तो निकालना नहीं चाहिए, शायद हमने बीड्स गलत नाम दे दिया है इसका। तो इनको भी मत निकालिए आप, क्योंकि धरती को अंदर से कहीं कोई तकलीफ होती है तो कहीं बयान तो करेगी ना वो, तो वो बयान करने का उसका तरीका है और हम उसको निकाल देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मिनरल किंगडम है, जैसे मिट्टी, और मिनरल किंगडम के बाद जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम, इस तक धरती माँ रक्षा करती है, नेचर की रक्षा करती है। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल सोल आती है, धरती माँ कहती है ओके टाटा बाय बाय, तुम्हारा दिमाग आ गया, तुम अब मेरी रक्षा तुम कर। बट यहाँ पर अभी हम धरती से ही आशा रखते रहते हैं, जबकि हमारा काम है। लेकिन कल हमारी एक वर्कशॉप थी, मैं मॉर्निंग में बता रही थी कि फॉर्मेको विजिलेंस की वर्कशॉप थी। तो उसमें कुछ हमारे साइंटिस्ट आए हुए थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे। तो मैंने कहा पौधे तो बोल नहीं सकते, फॉर्मेको विजिलेंस, कौन कल्प्रिट है? कल्प्रिट तो हम ही हैं। पौधे तो नहीं बोलते हैं कि मैं एडल्टर्ड हूँ, है ना, या मैं सब्स्टिट्यूट हूँ, हाँ, या मैं एक्सटिंक्ट हो गया हूँ। अब कहाँ से ऐसी धरतियां संजीवनी उगेगी? कहाँ से? धरती नहीं है वैसी, ना हमारे अंदर प्योरिटी है। वो औषधियां खत्म हो गई। और हम फॉर्मेको विजिलेंस की बात कर रहे हैं, लाइक हाउ टू, जो ये मेडिसिन है इनका कोई साइड इफेक्ट आता है नहीं आता है। तो औषधियों को लेके भी हमें थोड़ा सा मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम चाहते हैं कि नीम के पत्ते तोड़ लें। नीम के पत्ते तोड़ने नहीं है, जो झड़े हुए हैं उनको उठाइए, ये हमारा काम है, तोड़ना काम नहीं है। छाल को उतारना हमारा काम नहीं है। ये तो ये हो गया कि वैदिक काल में जब शुरुआत हुई, जब तक आयुर्वेद नहीं आया था तब तक यज्ञ कर्म होते थे, तब तक पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षाएं प्राप्त होती थी, पेड़ के नीचे बैठ के औषधियों का फ्रेग्रेंस लिया जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सब खत्म होने लगा तो लोगों ने सोचा चलो तोड़ लो और दवाइयां बना दो, आयुर्वेद की उत्पत्ति हो गई। तो शायद ये सिस्टम हमें चेंज करना है। तो आई थिंक आज तो बहुत हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फिर आगे मैं आती रहूंगी पक्का, क्योंकि आई एम वेरी मच कनेक्टेड। और सभी भगवान, 1000 सीड्स ऑफ जॉय में लिखा है, अगर कहीं टेल ऑफ ईगो किसी की रहती है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, वो धरती पे आता है तो धरती कहती है कि फिजिकल रूप में तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही चाहिए। तुम्हें अपने ईगो से परे होके मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। जो हम कुंडलनी की बात करते हैं, द कुंडलनी ऑफ द मदर अर्थ इज द कॉन्शियसनेस। वो हमेशा हमें जगाती है, हमेशा जगाती है। वो हमेशा एक से पेड़ बनाती है, टहनियां बनाती है, पेड़ बनाती है, फल बनाती है, फिर से वो इतना सृष्टि क्रम के हिसाब से जन्म देती है, पनाह में रखती है, हमारा इवोल्यूशन तक, हमें ह्यूमन इवोल्यूशन तक पहुंचाती है।
और उसके बाद हम भूल जाते हैं। एक पॉइंट और मुझे याद आया, आज से लगभग जब तक ध्यान में नहीं आई थी, 20 साल पहले की बात है। शंपा मैम, पौरुष और पुरुष अंतिम संस्कार है, 16वां संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक में। तो लोग कहते थे कि बेटी को संस्कार नहीं करना चाहिए, तो हम गांव में घर घर जाके मेडिकल ऑफिसर के रूप में हम समझाते थे कि बेटी भी ऐसी हैं जैसे बेटे हैं, बेटी भी ऐसी हैं जैसे बेटियां हैं, ऐसे करके हम बताते। तो कहते नहीं, संस्कारों में लिखा हुआ है, तो ये मिट्टी से रिलेटेड बात है। तो पौरुष का मतलब है कि जब आप अपने आप में सच्चे दिल से एक पावरफुल इंसान है, यहाँ पे लड़का और लड़की की बात ही नहीं है, हमने वो पौरुष से पुरुष कर दिया। जबकि संस्कार में ये लिखा हुआ है कि जो पौरुष संतान है वो अंतिम संस्कार करती है, पर हमने वो पौरुष से पुरुष कर दिया और महिलाओं का जाना बंद कर दिया। तो हमने उस शब्द को महत्व ना देके, जो हमारे नॉर्मल रूटीन में जो एक होता है, हम उसी को महत्व देने लगे। तो हमारी पुस्तकों में धरती माँ के बारे में शुरू में ही स्टार्टिंग में ओम भू, भू से ही तो शुरुआत हो रही है, भूमि से ही हम सब यहाँ पर खड़े हैं। ये कर्मेंद्रियां वहां से बनती हैं, हमारा शरीर यहाँ से बनता है, पंच महाभूत, इतना कुछ है। ध्यान में आने के बाद तब ये सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई कि हम इन 5 महाभूतों से मिलकर बने। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट अगर हमारा है तभी हम इस धरती की खुशबू को भी पहचान सकते हैं, कुंडलनी को पहचान सकते हैं। कुंडलनी इज कि आप हमेशा जागृत रहें, वो हठ योग वाली कुंडलनी नहीं कि मेरी कुंडलनी जागृत हो जाएगी, नहीं, यू आर अवेयर और नॉट। इफ यू आर नॉट अवेयर, कुंडलनी सो गई, इफ यू आर अवेयर, कुंडलनी जाग गई, सिंपल। तो हमें अपने शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और फिर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग, सच अ वंडरफुल शेयरिंग। संगीता जी को तो हम बस सुनते ही रह सकते हैं, इतना अच्छा लगता है। और ये सचमुच प्रकृति से पूरी तरह से कनेक्टेड है। और मुझे याद है कि अलग अलग प्रोग्राम्स में मैंने इनका अटेंड किया, और जब भी इनसे मिलना होता है तो वाकई में जैसे लगता है कि धरती माँ से हम पूरी तरह से कनेक्ट हो गए, इनका प्यार। और हम महसूस कर सकते हैं कि ये जो मिट्टी से जुड़ने की, जो आज हमारा टॉपिक भी है, वो बिल्कुल मिट्टी से, इतने बड़े पोस्ट में रहते हुए भी बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई है और कितना ज्यादा केयरिंग है। और जैसे कई मास्टर्स ने अभी रिक्वेस्ट क्वेश्चन किया कि हम कैसे घर में हम साबुन के बजाय क्या कर सकते हैं, तो संगीता जी मैं आपको बताऊं, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे अभी टीम में मेंबर्स जुड़ रहे हैं। और अभी इसीलिए हम लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि अभी अर्थ आवर में हम हर एक का थोड़ा थोड़ा लाएंगे कि घर ही में हम कैसे क्लीनर्स बना सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से। तो अब जैसे कईयों का प्रश्न ये आया है कि अभी बारिश हो रहा है तो पत्ते गीले हैं तो हम कैसे जलाएं, तो और भी कई तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है हम लोग सभी को। हम पूजा जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पीएमसी गुजरात में 3 से 4 बजे का टाइम दिया है कि रोज हम अर्थ आवर अभी हम कर सकते हैं। सैटरडे को हम स्पेशल रखेंगे जहां हम 2 घंटे मिलेंगे और डिटेल में बातें करेंगे, बाकी दिनों में हम 1-1 घंटे। तो संगीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान में। हम रोज सुबह 3:30 बजे ध्यान करते हैं। ध्यान में हमें जो भी गाइडेंस आता है वो हम लेते हैं, और साथ ही में हमारे जो भी इनिशिएटिव आता है, ये सारा आप जो देख रहे हैं इनिशिएटिव, लोगों से मिलना, क्या चीजें हैं, कोई सीड बॉल बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, मतलब इतना मजा आता है संगीता जी की क्या बताएं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आज सुबह रिक्वेस्ट किया था, एक तो हमारे आशा जी को, दूसरा पूजा जी को और विनायक जी को, इन्होंने जमीन का जुड़ने का जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया। जी जी संगीता जी। शंपा मैं भूल गई, मैं ना सुमित को मैंने बोला था, एक्चुअली हम सॉन्ग्स बनाते हैं
और मदर अर्थ के ऊपर हमारा एक वी आर नॉट सिंथेटिक बीइंग्स एक सॉन्ग बनाया है। अरे वाह, तो आपने अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल 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 देखना चाहेंगे। और अभी ये जैसे प्ले होगा, ये मदर अर्थ के ऊपर वी आर नॉट सिंथेटिक बीइंग, और उसके साथ एक और सॉन्ग बनाया है अभी एनिमल्स के ऊपर। तो पत्री सर आ रहे हैं 20 तारीख को, तो हम लॉन्च करने वाले हैं। अरे वाह, ब्यूटीफुल। बहुत हम भी बढ़िया, जुटेंगे आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। Come on, pick up the call, please. Why aren't you picking up the call? Hello? Hello? Mother Earth? Mother Earth? Where are you? Do you hear me? Yes, I'm here inside you. I'm here just around you. But where are you? I can't see you. Listen to my voice, my vibrations. Try to feel me. I'm nurturing ants, all the insects, birds, and all the bees. Listen to my voice, my vibrations. Try to feel me. I'm nourishing plants, natural herbs and trees. Let me tell everyone a secret. You're no synthetic beings. You're no synthetic beings. Are you? Oh, oh, oh. Me? Synthetic? Fabricated? Unnatural? No, no, no. Not at all. We're not synthetic beings. 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 Let me tell you another secret. You're not chemistry lab. You're not chemistry labs. Are you? Oh, oh, oh. Me? Testing? Boiling labs? No, no, no. Not at all. We're not synthetic beings. 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 You are cosmic beings. You are creative beings. You are a feeling. You're an emotion.
alive? Are you aware? Are you here? Yes, I'm here. Yes, I'm here. I'm here for you, Mother Earth. I'm here for you, Mother Earth. Reverence and gratitude. We're not synthetic beings. We're not synthetic beings. We're not synthetic beings. We're not synthetic. वेरी टचिंग, मैं तो आंसू पोंछ रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। भी बहुत बार सुन चुकी हूँ और इतना ज्यादा टची, जब भी मैं सुनती हूँ मैं भी अंदर इमोशन से मेरी भर जाती हूँ। मैं तो आंसू पोंछी हूँ अभी भी, लीक हो रहा है आंखें मेरी। But yes, it's true. It's true. तो इस प्रकार से शंपा मैम, हम सैटरडे संडे को निकल जाते हैं, सुमित, भार्गव, मैं, और जो ये दोनों लोग थे, ये सिंगर हैं, ये नए बच्चे हैं, और अभी जो एनिमल सॉन्ग आ रहा है हमारा, उसमें भी दो नए बच्चे हैं, कंपोज करते हैं, लिखते हैं, और हम ही लिखते हैं, हम ही कंपोज करते हैं, और नए नए लोगों को जगह देते हैं कि जिससे वो कनेक्ट हों, अपनी इमोशंस को बता सकें। कि अब जैसे ये वाला सॉन्ग है, और भी कुछ सॉन्ग्स हमने बनाए हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी हम शाम को बजाते हैं। तो जो हमारी अंदर की वाइब्रेशंस हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं पहले, और ट्राई करते हैं कि हम वो म्यूजिक देने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो एनिमल सॉन्ग है उसमें हमारा है कि वी एनिमल्स बोल रहे हैं कि वी डोंट नीड एनी रिवॉर्ड फ्रॉम यू। यस, हमें तुमसे 1500 रुपए का पर्ची नहीं चाहिए, और ना हमें तुम्हारे से गुड़ चाहिए, ना रोटी चाहिए, हमें असली खाना दे दो, जो हमारा घास खाना है वो हमें दे दो। तो टाइटल यही है कि स्ट्रॉन्ग वॉइस फ्रॉम द एनिमल साइड। तो उसमें हमने कुछ रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, कुछ की चल रही है। तो उसमें हमने बताया कि वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स, वी आर नॉट 2 and 2। तो एनिमल पूछता है उसमें कि आप कितने हो घर में? वो बड़े अहंकार से बताती है एक फैमिली कि मी, माई वाइफ, माई डॉटर एंड माई सन। तो कहते ओ बस इतना ही? तो फिर एनिमल कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, इसको चेंज करो अपनी मेंटेलिटी को, हम भी तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं। yes. तो ये एक एनिमल सॉन्ग अभी आ रहा है, तो हो गया है तैयार, बेसब्री से इंतजार है, हम भी सुनना चाहेंगे सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, खुद ये सबके लिए है, और आप सब जरूर सुनिए, जरूर ज्वाइन करिए। उस दिन पत्री सर आएंगे। इट इज फ्रीडम, और फिर भी सुन सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं। यहाँ जिंदगी में हम हंसने के लिए आए हैं, मुस्कुराने के लिए आए हैं, उदास होने के लिए नहीं आए। बिल्कुल, बस एक ही यही, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग, कि हर चीज के साथ जीना सीखें, एक सूखे पत्ते को भी अपना समझें, तब ये धरती बच सकती है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच संगीता जी। थैंक यू पूजा मैम, आशा मैम, थैंक यू सो मच। संगीता जी, आपको ये बताऊं कि अभी पूजा जी को बहुत पेन हो रहा था। पूजा जी फटाक से बताइए जरा, जमीन से जुड़ के उनका कैसे ठीक हुआ, बताइए प्लीज। जी अभी देखिए कितनी अमेजिंग, मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। ये हम आज से शुरू करने वाले थे सेशन, और 2 दिन पहले मुझे एक्सपीरियंस लेने के लिए मदर अर्थ ने जो जिस तरह से मुझे पर्सनली टच जो दिया है वो बहुत ही अमेजिंग था। कुछ दिन पहले मुझे इतना ज्यादा बैक पेन हो गया था, बहुत सीवियर, कि मतलब मैं घर के काम करने में मुझे मुश्किल हो रही थी, और ये 3 दिन चलता रहा। तीसरे दिन रात को 11:30 बजे मेरी डॉटर मुझे कहती है, मम्मा चलो ना गार्डन में चलते हैं। मैं, बेटा इस टाइम पे? कहते हाँ मम्मा चलिए प्लीज। और मुझे इतना पेन था कि मैं उसके साथ नीचे जाने को मतलब ताकत ही नहीं थी नीचे जाऊं, लेकिन फिर भी उसकी जिद थी, तो हाथ पकड़ के लेके गई।
गार्डन में गए, वहां की लाइट सारी ऑफ हो चुकी थी और सोसाइटी थी, तो वहां बैठ के बस मैंने ध्यान किया। और ध्यान करते करते मुझे ऐसा लगा, मैं बार बार ग्रास को टच कर रही थी। मैं सोचा चलो इस बहाने ग्राउंडिंग करने का मुझे मौका मिल गया है, तो ग्रास को टच कर रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, मजे ले रही थी मैं, और मदर से बातें कर रही थी और ध्यान भी किया साथ में। तो अंदर से ऐसी आवाजें, बहुत थकान लग रही है, काश मुझे अभी थोड़ी देर लेटने का मौका मिल जाए। और मैंने कुछ आगे पीछे नहीं देखा और मैं लेट गई वहां पे, लेटी वहां पे। 5 मिनट बाद मुझे ऐसा हुआ कि उठती हूँ यार, कोई देख लेगा तो कैसा लगेगा, ये फील हुआ मुझे। लेकिन मैं, वो जो 5 मिनट थे, मैं उठ के घर आई, घर आके सोई और सुबह उठी तो यू कांट इमेजिन कि मेरी सारी पेन गायब, सारी पेन मदर ने ले ली। मतलब मैं इतनी ज्यादा, मतलब मैं सरप्राइज रह गई कि ये क्या हो गया, ये मतलब ऐसे सोचा भी नहीं। मतलब मैं 2 दिन तक पेन में थी, तीसरे दिन मैं सोच रही थी कि मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी जाना पड़ेगा, कि ज्यादा ही पेन हो गई है। लेकिन मदर अर्थ ने सारी पेन ले ली। ये सच में मदर है, माँ है हमारी। और मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ ये ध्यान में आने से, और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और रोज कुछ नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। और अभी जो ये मुझे मूवमेंट मिली है, मैं शंपा दीदी की, पूरी संपूर्ण वसुंधरा ग्रुप की मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया है, इस ग्रुप में मैं जुड़ी हूँ और मुझे सर्विस करने का मौका दिया है। आई विल डू, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, 100% करूंगी। और इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यूट्यूब पे जो व्यू करें, उन सभी से निवेदन है, प्लीज हमारे साथ इस मूवमेंट में जुड़िए। हमें इस मूवमेंट को खूब आगे लेके जाना है, हमें मदर अर्थ को बचाना है, उनको बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना है। हमने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है, अब हमारा देने का वक्त है। प्लीज फ्रेंड्स जुड़िए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो संगीता दीदी, आपसे बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। संगीता जी, हम तो चाहेंगे कि आप हमारे हमारे रोल मॉडल है और हमारे टीम के साथ आप प्लीज रहें, क्योंकि आप ये सॉन्ग्स और ये जो मूवमेंट है इसका हमें इतना अच्छा लग रहा है कि बस ऐसा लग रहा है कि यस, यही तो हम लोग भी चाहते हैं। वही एक ही बात जो है वो आपके हम मतलब जो संगीता जी को जो जानते हैं वो तो खैर जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये इन्हें हमारे पितामह पत्री जी ने ब्रह्म विद्वारिष्ठा का इनको उपाधि दी है। ये ब्रह्म ज्ञानी है और इनके ज्ञान का मतलब आप सारा दिन भी सुन सकते हैं, इतना कुछ आप इनके पास ज्ञान है। और साथ ही में बिल्कुल डाउन टू बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई है, जैसे आप सुन रहे हैं पत्तों को खुद सुबह उठ के जैसे उनके चरण स्पर्श, कितना सुंदर हम लोग सुनते हैं ना, वह भाव विभोर होकर बस सुनते ही जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। तो एक्चुअल में उनको सुनते रहना भी अपने आप में जैसे ध्यान हो जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है बिल्कुल। कई हैंड रेज है। अच्छा, एक बात सबको मैं बता दूं कि अभी हम लोग ये अभी अर्थ आवर में और भी जैसे हम और क्या क्या कैसे कर सकते हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं। उनको हम लोग छोटा छोटा घर में हम क्लिंजर्स और क्या बना सकते हैं, टूथपेस्ट से लेकर सब चीजों को हटा सकते हैं। सुन के भी बड़ा मजा आ रहा था हम लोगों को, ऐसे ऐसे सब इंटरेस्टिंग लोग सब जुड़ते जा रहे हैं और क्या क्या चीजें पॉसिबल है जो हम पहले सोचते थे नहीं हो सकता है। और कई बार हम केमिकल्स के ही जाल में ऐसे फंस जाते हैं और हम देखेंगे कि हमारे सचमुच हमारी वसुंधरा माँ के पास इतना कुछ है कि हम बहुत सहज ढंग से जी सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है, जीवन को बहुत सुंदर हम जी सकते हैं। यस, जब भी टाइम होगा बिल्कुल मैं जुड़ती रहूंगी। और कुछ कुछ जैसे टिप्स, दंत मंजन वाला जो अभी पेस्ट याद किया जी, तो मैं यूज करती हूँ। तो उसको आज तो मौका नहीं है क्योंकि मेरा अगला सेशन शुरू हो रहा है। हाँ। और मैं कल या परसों जैसे मुझे ऑफिस में होंगी मैं, तो जैसे ही समय मिलेगा मैं 15 मिनट इसके बारे में जरूर से जरूर बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको डिटेल बताऊंगी ताकि मैं लिख कर और प्रॉपरली आपको बता सकूं। बिल्कुल। मुझे हमेशा याद आता है कि मैं जब सबसे पहले संगीता जी से मिलने गई थी तो उनके घर में ही उन्होंने हर्ब्स लगा रखे थे और वो पिरामिड बन रहा था। तो मैं तो वहां जाके वाह भाव विभोर होकर देख रही थी, वाह हो करके। फिर उन्होंने पिरामिड में लाना, हरियाणा में पिरामिड लाना फर्स्ट, पूरा संगीता जी का बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा। ये सचमुच हमारी धरती माँ की एक बहुत आदर्श पुत्री है और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे साथ में वो है।
चलो थैंक यू। हम वी आर ऑल वन, कुछ भेद नहीं है। अभी वन वन आई दिया ना, वन आई, वन आई, वन विजन। वन माइंड, वन कॉन्शियसनेस, वी आर वन। यस, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, फिर एक। बिल्कुल। कुछ ओके, हैंड रेज है। यस, थैंक यू। मैं निकलना चाहूंगी। जी जी जी, Bye. आपका दूसरा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Thank you so संगीता जी, much. आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मिनल जी, ये जो आप फील कर पा रही हैं ये सच्चाई है। और मुझे भी एक बहुत अच्छा सा एक अंडरस्टैंडिंग था कि जिम्मेदारी जिसको एहसास है उसकी जिम्मेदारी। कई लोग ऐसे हैं कि उनको भी नहीं समझ आ रहा है, स्पेशली हम भारत में। पता नहीं, एक बाहर हम कई लोगों का ये भी मैंने नजरिया देखा है कि हम विदेशों में जाएंगे तो हम प्रॉपरली कचरे को कचरे बिन में डालेंगे, लेकिन भारत में है तो हम कहीं पे भी डाल देंगे, रास्ते में भी डाल देंगे, कहीं पे भी डाल देंगे। तो ये एक जागृति हम सबके अंदर लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकार को बोलते रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, वो चाहे अभी का हो या बाद का हो, वो नहीं निकलेगा। तो ये हमारा संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान में बेसिकली हमारा यही ड्राइव है, हमारी जिम्मेदारी को हम समझे। ये हमारा, ये मेरा शरीर अगर हम कह सकते हैं तो ये मेरी वसुंधरा माँ भी मेरी ही है, मेरा शरीर, और वो अलग नहीं है। तो क्या मैं अपने ऊपर कचरा डाल के घूमूंगी, तो क्या मैं वसुंधरा माँ पे कचरा डालने दे सकती हूँ? नहीं मैम, वो सुनते ही नहीं है। मैंने बोला कि आप उनको ऐसे, आप उनको इस तरह से बताइए कि इंदौर क्लीन है, और साथ ही में जितना आप कचरा ये करती हैं तो क्या केमिकल्स निकलती हैं। आप ऐसा कीजिए, आप रिसर्च में थोड़ा सा निकालिए कि जो ये बाहर होती हैं उनमें से किस तरह की केमिकल्स निकलती हैं बाहर, और वो कैसे नुकसान पहुंचाती है पृथ्वी को भी, और वो अल्टीमेटली वो जहाँ रह रही हैं, अगर वो घर से भी बाहर निकाल ले रही हैं तो वही हवा तो वो ले रही है, राइट? जो जमीन में वो जा रही हैं उसमें अगर कचरा है, वो भी अल्टीमेटली उनके ही थ्रू उनके पास आ रहा है। जमीन में अगर वो पानी के नीचे जा रहा है तो वही पानी में पौधे उग के वही खाना उनके पास आ रहा है। तो हमारा अभी जो मेन अभी आप देख रहे हैं पूरे जो हमारा ये चल रहा है, उसमें है कि हमारा अगर कुछ कचरा है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी है। कितनों को हम कंप्लेन करेंगे? हम एक स्टेप तो लेके देखें, उसी में ही बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो जिम्मेदारी हमें लेनी है। तो आप ऐसा कर सकती हैं, जैसे कि अभी हम पीछे भी कई बार आपने फेसबुक में भी वीडियोस देखे होंगे कि जो जिसने कचरा फेंका वो उठा के वापस उसको दिया, लीजिए आपका सामान आप संभालिए। तो मैम वो भी ट्राई किया है मैंने कि आप ये जैसे डायपर वो मतलब ऐसे थ्रो करते हैं कि वो उनकी ब्रांचेस पे अटक जाते हैं। बहुत गलत बात है। उनको आप समझाइए कि ये हो सकता है कि अभी आपको सुविधाजनक लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा आप काम खराब कर रही हैं, क्योंकि जिस बच्चे का आप डायपर फेंक रही हैं उस बच्चे के लिए आप कैसे पृथ्वी को रख रही हैं, इसके बारे में क्या सोचा है? क्या वो सिर्फ आपके घर में ही रहने वाला है, या आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो हवा है, क्या सिर्फ वही आपके घर में जनरेट हो रहा है? अगर तो ऐसा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको जागृत होना ही पड़ेगा। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम आप अगर वो एग्जैक्टली वो नहीं सुन रहे तो आप आसपास इस जागृति को अपने अंदर से और लोगों को जगाएं। जितने सारे लोग जगेंगे वो सब मिलके, जब उनको प्यार से, कोई झगड़ा नहीं है, बड़े प्यार से हमें बताना है कि अरे हमारा ही घर है बाबा, घर हमारा सिर्फ वो 4 घर मतलब छोटे से एरिया में सीमित नहीं है, ये वसुंधरा माँ हमारा घर है। तो जब हमारे घर को हम साफ रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तभी तो हम अच्छा महसूस करेंगे, राइट? तो ये जो प्यार से बात आएगी तो देखिए कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आई होप आप कोशिश करें, एंड हम सब मिलके आप सबको, आपको और आपके उनको भी खूब सारा हम प्यार भेजते हैं, जिससे कि प्यार उन्हें कहीं टच करे और वो उसको उनके अंदर एहसास आए। किरण जी आप अनम्यूट कीजिए अपने को। नमस्ते संपा मैम। नमस्ते किरण जी। संपा मैम के पीछे पीछे हो लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। यस, हमने इसलिए अब यहाँ हैंड रेस किया मैम, हमने आपको एक वीडियो भी आपको शेयर किया है आपको पर्सनल पे। Okay. अभी हम लोग जो धरती माँ की बात कर रहे थे और टूथपेस्ट और ये सब बनाने की, तो एक नांदेड़ का ग्रुप है, वो लोग बायो एंजाइम्स तैयार कर रहे हैं। जी जी जी, आपने पिछले सैटरडे मिस किया क्या? पिछले सैटरडे दीपक मोटाले जी आए थे और गोदावरी बचाओ का प्रोजेक्ट पूरा हमें बताया, दिखा। अभी हम लोग मुंबई में भी
पीएमसी मुंबई में भी उन्होंने दिखाया, पीएमसी गुजरात से शुरुआत हुई, उसके बाद सबने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा हो रहा है। हाँ। तो बहुत अच्छा, हमने तो ट्राई भी किया, हमने घर में तैयार करना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, वो हम लोगों ने भी किया है, मैंने तो बना के, हम लोगों का यही है वॉक योर टॉक वाला, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन बताए हमारे काम में ये है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो उसे हमें तुरंत इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने वो 4 बोतल मैंने घर में बनाया, उसका फोटो मैंने डाल दिया, और उसमें मेरी से जो गलती हुई वो भी मैंने सीखा कि बायो एंजाइम बनाना है तो ऊपर गैप छोड़ना है, क्योंकि उसमें जो गैस निकलती है उसके लिए जगह होनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे करके पूरा बाहर पानी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो सीखने को मिला। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करते तो हमें नहीं पता लगता। तो दैट वाज वेरी नाइस। और अभी भी हम लोगों को जो भी करना है, धरती माँ का, वसुंधरा माँ का, हम जो चाहते हैं वो हमें खुद करना है, तभी जाके ये संभव है। तो डेली 3 बजे, अभी जैसे शुभा जी आई थी, उन्होंने कंपोस्ट बनाना जैसे बताया, तो ये पूरे दिन वो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देंगे और हर एक प्रश्न का आपको उत्तर देंगे, क्योंकि वो ये बता रही थी कि एक दिन में अगर आपको सब बता दिया जाए तो कई डाउट्स आ जाते हैं, आ जाएंगे, तो वो क्लियर नहीं होते। तो वो डेली थोड़ा थोड़ा करके हमें बताती जाएंगी, और उसके साथ ही हम लोग और भी जो मास्टर्स हैं उनके भी, हमको भी बुला लेंगे, और अलग अलग चीजों के बारे में हमें जानकारी होगी। अर्थ आवर नाम भी बहुत अच्छा सा आया है हमारे लिए। अच्छा है। बहुत ही ब्यूटीफुल नाम दिया दीदी। थैंक यू सो मच किरण जी। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू शंपा मैम, थैंक यू। और संगीता जी तो सचमुच उनके तो बस मजा आ जाता है उनसे सुन के। बिल्कुल। रेणुका जी बैंगलोर में और एक है यूट्यूब, वो भी उनका नाम है वाणी मूर्ति करके, वो भी यही काम करती है, और उनका वीडियोस वगैरह फॉलो करती हूँ, तो उसमें उनको मतलब उनसे वो संपर्क कर सकती है। वाणी मूर्ति करती है वो मैम, मतलब कंपोस्ट रिलेटेड जो बायो एंजाइम्स बोल रही हो वो सभी करती है। और एक था मैम को पूछने के लिए कि मैम रेंटेड हाउस में तो इतना जगह नहीं रहता है, तो मतलब हम लोग अगर गार्डनिंग भी करते हैं शिफ्ट करने के टाइम पे, वो पूरा मतलब मेरा ही एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ, जब पुणे से बैंगलोर गई, मेरा पौधा मेरे स्टूडेंट को देके गई थी। बार बार तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी नहीं आता है ना, बाद में बैंगलोर से इधर आई तो वो पौधा मतलब रहता है ना अटैचमेंट जो, तो ये इसके रिलेटेड मैं क्या कर सकती हूँ ये सोच रही थी मैं। अभी आप रेणुका जी ऐसा कीजिएगा, 3 से 4 हमारा रोज हम आप जुड़िए, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा कि पौधों को हम कैसे, और हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको मजा आ जाएगा मिलने के लिए। डॉक्टर रुचि जैन है, मैं उनको देखूंगी कि वो दूसरा दिन बिजी, बहुत सुपर बिजी होती है वो, होम्योपैथ हैं, और उनको हम देखते हैं कि वो किस दिन फ्री होंगे। आज ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट, कितने बिजी में भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, इतनी डेडिकेशन है। वो मैं जो फोटो दिखा रही थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर सीड बॉल्स बनाए हैं। और बाद में पूजा जी मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया है कि सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, वो उधर रहती है, नागपुर रहती है, बहुत बारिश हो रही थी और उनका ये प्रोजेक्ट था, तो वो कह रहे थे कि कैसे करेंगे इतनी बारिश में, तो आप सीड बॉल नहीं बना सकते, राइट, मिट्टी की पिघल जाएगी एंड ऑल। तो उन्होंने मेडिटेट किया, रिक्वेस्ट किया वसुंधरा माँ को कि माँ बारिश हो रही है, कैसे करेंगे। आप ये लीजिए कि वो सुबह हमारा 3:30 बजे का मेडिटेशन होता है, वो खत्म करके, वो बाकी सब कुछ करके 6:30 बजे के बाद, 7 बजे उन्हें करना था, 6:30 बजे सारा बारिश बंद। तो इतनी खुश होकर उन्होंने मैसेज भेजा कि देखिए, और कितने बच्चे आप देखेंगे, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे फोटोज भेजे हैं, जो बच्चे सीड बॉल्स बना रहे हैं, और वो सीड बॉल्स अभी बारिश में हम जाके कहीं पे भी जैसे ऐसे गिरा दें तो उनमें वो पौधे लग जाएंगे और आगे पूरा हरियाली है। और बहुत उनके हाथ में जैसे जादू है, वो भी जाके कुछ भी पौधे को, वो पौधों से बात करती हैं, क्या हो गया, बीमार हो, किस जगह क्या ठीक नहीं है, और बहुत बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा। तो इसीलिए अर्थ आवर इज मस्ट कि हम ऐसे ऐसे ग्रेट मास्टर से मिले और उनके बारे में हम जाने, और हमारे लाइफ को हम इतने परेशान हो रहे हैं ना, वो जैसे है वी आर नॉट सिंथेटिक, एक्चुअल में हम नॉट सिंथेटिक होके जीना शुरू करेंगे तो मजा आएगा बहुत। करेक्ट था मैम। और मैं मतलब गांव गई थी, तो गांव में देखी हूँ पहले, मतलब मेरे बेटा को, मैं स्विमिंग नहीं सीखी, मैं ऐसे सिटी बच्चे, मैं वो बोल रही हूँ, हम लोग तो मतलब सिर्फ बुक के किताब के ही कीड़े रहते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ, मैं बोलती थी कि एक बार की करिकुलम में भी ऐसे, मैं भी टीचिंग फील्ड में थी 1 साल, तो मुझे लगता है अभी जो देख देख के टीचिंग फील्ड में भी मतलब स्टूडेंट्स को भी एंकरेज करो। तो कोई करते हैं, कोई स्टूडेंट्स लेते हैं इंटरेस्टेड, कोई नहीं लेते, कोई को मतलब अभी जो भी है, हम मेडिटेशन में भी सीखते हैं ना,
जब भी उनको सीखना है तो आ जाएंगे। बिल्कुल। तो वो भी देख रही थी। और गांव में गई थी ना, तो पहले तालाब वगैरह था, अभी तो तालाब है पूरा, मतलब गौशाला के वो जो डंग, मतलब समझिए मैं। तो अभी रेणुका जी, अभी जैसे अभी बता रहे थे ना, बायो एंजाइम हटा दिया है, मतलब पॉन्ड्स में डाल डाल के पॉन्ड्स अभी सड़ गए हैं, तो अभी गांव के बच्चे भी स्विमिंग नहीं सीख पाए। आप उसको भी ठीक कर सकती हैं। ये जो बायो एंजाइम का जो प्रोसेस है, इसको आप यूज कीजिए। उस तालाब में अगर बायो एंजाइम डाला जाएगा तो धीरे धीरे उसका पानी ठीक हो जाएगा। उसके आसपास आप पेड़ लगा दीजिए, और वही पानी आप एकदम सुंदर साफ, अभी बारिश में आप देखेंगे बिल्कुल चिकना, एकदम कहते हैं ना बांग्ला चौक जल, वैसे ही वो ये बंगाली है इसलिए मैंने बांग्ला में इनके भाषा में इनको बता दिया कि वैसे साफ पानी उनको मिलने वाला है, और एकदम चमकदार वैसा पानी उनको मिलने वाला है। नहीं, मैं मेरी बेटी को मतलब बोल रही थी गांव में जाओगे तो बिल्कुल। हम लोग देखिए, वही तो चीज है ना, जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो करेगा कौन ना बाबा, हम ही को तो करना पड़ेगा, राइट। जब हम करेंगे, हमें अगर एक अच्छा वो पॉन्ड में बच्चे जाके उनको मन करे कि हम जंप मारे, तो उसके लिए पानी भी तो उतना साफ चाहिए। वो कौन करेगा? हम ही करेंगे, राइट। गांव में मैं इतना मतलब बहुत दिनों के बाद गई थी, तो देख के मैं मैं बोल रही थी, मेरे मम्मी पापा मैं जब गांव जाते थे तभी उधर सिखाते थे, हम सिटी में एक्सेस नहीं रहता था बोल के, कि मैं इधर उल्टा केस हो गया। नहीं, अभी हम करेंगे, हम सब करेंगे। अभी जैसे आशा जी है, वो अभी निकल गई है, उनका भी एक वर्कशॉप है। तो आशा जी और उनकी सिस्टर हैं डॉक्टर खुशहाली, ये लोग अभी गांव में गए थे, और गांव में जाकर वो कैसे क्या अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जाकर उन्होंने स्टडी किया कि कैसे पानी को साफ किया जा सकता है, क्या काम किया जा सकता है। तो बड़े एक्टिव लोग हैं हमारे पूरे टीम में जो पूरा कर रहे हैं, और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। और अभी तो हम लोग रोज वैसे भी 1 घंटे के लिए हम अर्थ आवर में मिलने वाले हैं। आभा जी। यस, मैं अभी आप लोगों का कन्वर्सेशन सुन रही थी और काफी देर हो गई, क्योंकि मैं जहाँ हूँ, मैं अभी बगीचे में ही हूँ अपने। अरे वाह, आपका तो डीपी भी बहुत प्यारा है, मोर भी बैठे हैं। हाँ, ये मेरे ही खींचा हुआ फोटो है मैम। अरे वाह, अरे वाह, मेरे ही बगीचे में बहुत मोर आते हैं। हाँ, और देखिए आपको आवाज भी सुनाई दे रही होंगी, मोर। अगर आप वीडियो ऑन कर सकती हैं तो हम मैं यदि वीडियो ऑन करती हूँ तो मेरा थोड़ा नेट वीक हो रहा है। अच्छा, बाहर हूँ, देखिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये देखिए पूरा गार्डन है। ये देखिए, ये पूरा गार्डन है, मतलब पेड़ ही पेड़, हरा हरा हो गया। और काफी सारे पक्षी हैं, बट मैंने इसीलिए वीडियो ऑन नहीं किया कि थोड़ा नेट वीक हो रहा है मेरा। जी बताइए। करने से तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं ये भी बनाती हूँ कंपोस्ट। ये मुझे लगा, और एंजाइम भी मैंने घर पे ही बनाने शुरू किए थे। मैंने कहीं एक हरियाणा की एक यूट्यूब चैनल थी जिसमें उन्होंने बताया, तो मैंने घर में एंजाइम्स भी बनाए, फूलों के बनाए, नींबू के छिलके के बनाए, बहुत सारे एंजाइम्स मैंने बनाए, और उससे मुझे सक्सेस भी मिली। सिर्फ 1-2 को छोड़ के, उसमें शायद मुझे लगता है कुछ रेशो की गड़बड़ी रही होगी। अदरवाइज कंपोस्ट में 3 साल से बना ही रही हूँ, घर पे ही बना रही हूँ, और उसी को यूज कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का, मास्टर्स। थैंक यू हर अभी भी हमारे। थैंक यू। यस, तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पूजा जी, और संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान में जितने भी हमारे टीम मेंबर्स, बहुत सारे अभी भी जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके सभी आप लोगों को मिलेंगे उनसे भी, और आप लोग और जुड़े और आगे चले। थैंक यू।